मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम हर जन्म में तेरी कृपा की छाँव पाए। हम हर जन्म में तेरी कृपा की छाँव पाए। तेरी ही जुस्तजू में ये जिंदगी बिताए। तेरी जुस्तजू में ये जिंदगी बिताए। तेरी ही जुस्तजू में ये जिंदगी बिताए। तेरे दर पे जब से आया, तेरे दर पे जब से आया, सब अच्छा हो रहा है। तेरे दर पे जब से आया सब अच्छा हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आता है जो भी बनकर तेरे चरणों का भिखारी। आता है जो भी बनकर तेरे चरणों का भिखारी। चढ़ती है बहुत जल्दी तेरे नाम की खुमारी। चढ़ती है बहुत जल्दी तेरे नाम की खुमारी। चढ़ती है बहुत जल्दी तेरे नाम की खुमारी। तेरी रहमतों का चर्चा, तेरी रहमतों का चर्चा हर घर में हो रहा है। तेरी रहमतों का चर्चा हर घर में हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
सब तेरी ही दया है। मैं जो भी हूँ गुरु जी, सब तेरी ही दया है। भर भर के दी है दातें, पर कुछ नहीं लिया है। भर भर के दी है दातें, पर कुछ नहीं लिया है। भर भर के दी है दातें, पर कुछ नहीं लिया है। हंसता हुआ जाएगा, हंसता हुआ जाएगा, जो मायूस हो रहा है। हंसता हुआ जाएगा, जो मायूस हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड बहुत मॉर्निंग बढ़िया। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब हरि प्रसाद जी हैं यहाँ पे। आज मैं देता हूँ पीपीटी आपको, हरि प्रसाद जी पेस्ट करने की। मॉर्निंग सर। यस यस यस, गुड मॉर्निंग। तो एक सेकंड, ठीक है। आज ना हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे और इसके बाद भानु प्रताप जी का सेशन होगा। बहुत ही पीपीटी में दोबारा देख रहा था भानु प्रताप जी का, बहुत ही गहरी बात है इसके अंदर। और कल हमने जो शाम को सेशन किया था, वहां से आप लोगों को बहुत सारा इंसाइट मिला होगा दोस्तों। एक लाइफ मिली हमें जिंदगी में, सिर्फ एक लाइफ मिली। इस लाइफ में हमको अपने आप को म्यूट रखें। इस लाइफ में हमको क्या करना है कि जितना इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं कीजिए। सारा आपका है, सब कुछ आपका है और इस मौके को आपको खोना नहीं है बिल्कुल भी। किसी भी तरीके से इसको आप खोइए मत। ये जो मौका आपको मिल रहा है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, इसके बाद मेडिटेशन शुरू करेंगे। कल हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारा बॉडी माइंड सोल तीनों मजबूत होना चाहिए, और कैसे मजबूत हो सकता है, कैसे स्ट्रांग हो सकता है। ये सारी चीज़ों को हमने सीखा। और आपको ईमेल कर दूं मैं, हरप्रसाद जी?
जी सर ईमेल कर दीजिए। हाँ हाँ, मैं मेल करता हूँ। सही। जस्ट मोमेंट दोस्तों। हाँ देखिए, आपको पीपीटी भेज दिया मैं प्रसाद जी, आप देख लीजिएगा। ठीक है। ओके सर ओके। ओके। तो दोस्तों, हमको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। और आज की डेट में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में आपके आएंगी जो भटकाएंगी। अपना एक गोल सेट कीजिए, एक मिशन सेट कीजिए। और बहुत सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज आज मैं इस वीक में कवर करूंगा आप लोगों के लिए। इस वीक का मतलब है कि आज वेडनेसडे है और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन 3 दिनों में मैं आपको कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें बताऊंगा। आपको उसको करना ही करना है, ताकि आपका ग्रोथ का जो स्पीड हो जाए वो अपने आप 10 गुना 100 गुना हो जाए। और ये सब प्रूवन है, टेस्टेड हैं, और सारे लोग करते हैं, सबको रिजल्ट मिलता है। कुछ अफर्मेशन होंगे। और आज मैं बैठ के, हालांकि मेरे पास सारा कुछ है, आपने देखा ही था मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर, जो मेरा डॉक्यूमेंट जहाँ पे रखता हूँ, सब कुछ जो मैं करता हूँ सारा, तो आपको भी वो मैं सारी चीज़ें देने वाला हूँ एक एक करके। क्या हैबिट्स होनी चाहिए, क्या रूटीन में और बदलाव लेकर आएंगे आप, और किस तरीके से आप करेंगे ताकि आपको आपको पूरा रिजल्ट मिले। 2022 का जो एंड है, जो ये खूबसूरत एंड होना चाहिए। और 2023 एक खुशियों का साल होना चाहिए। सारे गम, सारे तकलीफें, सारी बुरी आदतें, और सारे रावण को हमें जला देना है। जितने भी रावण हमारे अंदर बैठे हैं, सबको जला देना हमको इसी 2022 में। 3 महीने का वक्त है। इस 3 महीने में सारी कमियों को दूर कर देना है। और बदलाव हमें कहीं पे भी नहीं करना है, सिर्फ अपने अंदर करना है बदलाव। तो एक गाना था बहुत पुराना, मैंने सुना था कि धरा वही है, वृक्ष वही है, इनको ना कहीं हटाना है। सत्य यही है, मानव के मन में परिवर्तन लाना है। तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, कुछ भी है, कुछ को भी बदलना नहीं है, किसी को नहीं बदलना है, सिर्फ इंसान के माइंड में परिवर्तन करना है। और फिर देखिएगा क्या होता है। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मैं काफ़ी खुश हूँ। तो दोस्तों, एक एक काम हो जाए, पहले भानु प्रताप जी का सेशन हो जाए, उसके बाद मेडिटेशन हो। चलेगा? चलेगा? कितने लोग चाहते हैं? यस, दौड़ेगा दौड़ेगा। चलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ऐसा करते हैं, तोरो जी आप स्टार्ट कीजिए। यस यस। और इसके बाद जो है हरिप्रसाद जी पीपीटी रन करेंगे। आप स्टार्ट कीजिए सर, प्लीज। जस्ट एक सेकंड कीजिए। ओके, आई एम रेडी। मेरी आवाज सुनाई दे रही सबको? कैन यू हियर मी? ओके। दोस्तों, आज एक इतिहास बनने जा रहा है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि हमारे बीच एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया है जो एक नई दिशा दिखाएंगे हमको, नई दशा सिखाएंगे हमको। ये एक ऐसे टीचर हैं, और आप जानते हैं टीचर का मतलब क्या होता है। टीचर वो जो सिखाता है लोगों को और देश को, समाज को एक नई दिशा दिखाता है। तो ऐसे टीचर का जिक्र है यहाँ पे, जो कई सालों से लोगों को सिखा रहे हैं, और NLP सर्टिफाइड मास्टर कोच हैं ये, और इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं।
सिंस 1 साल से अब लगातार ये लोगों की जिंदगियां तब्दील करने में लगे हुए हैं एनएलपी टूल की वजह से और एनएलपी की टेक्निक की वजह से। और उनका मिशन है कि 10 लाख लोगों की जिंदगियां 31 दिसंबर 2023 से पहले बदल दें। 20 साल का एक्सपीरियंस है इनको जूनियर लेवल पे और ये मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट टीचर हैं। अब आप सोचिए कि ऐसे शख्स अगर बोलेंगे तो कितना ज्ञान देंगे, और ऐसा शख्स बोलेंगे तो ज्ञान तो देंगे ही, और ऐसे लोगों से, ऐसे इंसान से ज्ञान लेने से हमारी जिंदगी में कितनी तब्दीली आएगी, ये सोचा है आपने? नहीं भी सोचा है तो भी आज सोच लीजिए कि ये आज साक्षात होने जा रहा है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि तालियों से स्वागत किया जाए सर भानु प्रताप गुप्ता जी का। दोस्तों तालियां तालियां तालियां। थैंक यू सर, आपने Stage is बहुत all yours, भानु प्रताप जी। यस सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर जा रही सर? यस क्लियर है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सुबह 5 बजे के सेशन में आए हुए सभी जो है करोड़पति बिजनेस क्लब के साथियों को मैं निश्चित रूप से अभिनंदन और वंदन करूंगा। साथ ही साथ जॉन टोरो जी, जिन्होंने जो है मेरे बारे में बहुत खूबसूरती के साथ लाइनें दी, और संभव सर का, जिनकी वजह से आज जो है एक पहला आगाज मेरा हो रहा है, तो सभी साथियों को दिल से धन्यवाद है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे अंदर जो है सर कल से ही बता रहे हैं बॉडी माइंड सोल है। तो जो है मन के अंदर बहुत सारी असीमित शक्तियां छिपी होती हैं, और एक टेक्निक है, एक टूल्स है जो है ENLP, जिसके द्वारा जो है बहुत ही आसानी से, सरलता से हम सभी जो है अपने जीवन में जो है मन की असीमित शक्तियों के रहस्य को जानेंगे, और जानेंगे ही नहीं, इस रहस्य को हम लोग खोलेंगे, प्रयोग करेंगे, और इसका लाभ खुद भी नहीं लेंगे, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, जो भी हमारी कम्युनिटी है, सभी को इसका लाभ दिया जाए, मिले। तो सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर ने मेरा परिचय ही दे ही दिया है। तो मैं पिछले 20 सालों से ज़्यादा हो चुका है, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। साथ ही साथ जो है मैं बहुत सारी, मतलब 1-2 कंपनियों में नेटवर्क मार्केटर के रूप में बहुत सारी बातें मैंने सीखा है, और मेरा गोल है कि 10 लाख लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन मैं करूं, और जिसकी शुरुआत आज होने जा रही है। तो टाइकून साला को बहुत बहुत धन्यवाद, संभव कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड। ये वर्कशॉप किसके लिए है, किनको ये फायदा मिल सकता है? जो भी बिजनेस ओनर हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे पेरेंट जो कैरिंग हैं, उनके लिए हो सकता है। हर तरह के टीचर, हर तरह के मेंटर, हर तरह का ट्रेनर, हर तरह के कोचेज के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। कपल्स के लिए, जिनके बहुत सारे रिलेशनशिप होती हैं, उसमें जो है मधुर बनाने के लिए इसका उपयोग निश्चित रूप से किया जा सकता है। हाउस वाइफ्स के लिए, हम आप जानते ही हैं, हमारे आपके घर में हाउस वाइफ का रोल बहुत बड़ा है। कहने को तो लोग कहते हैं वो कुछ नहीं करती हैं, लेकिन सुबह 5 बजे से उठ के रात में 10 बजे तक वो जरूर दूसरों को सर्व करती रहती हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा जो है प्रेजेंटेशन होने वाला है। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होने वाली है। नेक्स्ट। चलिए जानते हैं हम NLP क्या है, इसके बारे में। सबसे पहले जो है कब से शुरुआत हुआ, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। NLP की शुरुआत 2 महान नायकों ने की, जॉन ग्रिंडर और रिचर्ड बर्डनल ने। सन 1970 में जो है इन्होंने जो है बहुत सारे लोगों पे अध्ययन किया,
उस समय जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग थे, जो लोगों की जिंदगियों में बहुत तेजी के साथ परिवर्तन ला रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने, दोनों व्यक्तियों ने अध्ययन किया, जिसमें प्रमुख रूप से वर्जीनिया सटायर जो है, ये जो है फैमिली थेरेपिस्ट थी। रिलेशन पे इन्होंने बहुत सारे ऐसे थेरेपी दिया, बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग की, जिसको द्वारा बहुत तेजी से और मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही थी इन्होंने। तो इन्होंने जो है इनके ऊपर अध्ययन किया और इनको मदर ऑफ दी, वर्जीनिया सटायर को मदर ऑफ दी फैमिली कहा गया। रिलेशनशिप पे ऐसी काउंसलिंग होती थी, करती थी कि जो है जो टूटे हुए रिश्ते हैं या जो टूटने वाले रिश्ते हैं वो भी रिश्ते जुड़ जाते थे। दूसरा इन्होंने अध्ययन किया मिल्टन एरिक्सन के ऊपर, इन्होंने अपना जो है अध्ययन किया। ये क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट उस जमाने के दुनिया भर के सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। ये क्या करते थे, अपने पेशेंट के ऊपर या जो है जो भी ऐसे व्यक्ति इनके टच में आते थे, इनकी काउंसलिंग इतनी बढ़िया होती थी कि चुटकियों में जो है उनकी जो डिजीजेज होती थी उसको बिना किसी दवाइयों के सहयोग के जो है काउंसलिंग के द्वारा बहुत तेजी से, हिप्नोटिज्म जानते थे इन्होंने, जो है बहुत सारी थेरेपी ऐसी देते थे कि लोगों की बीमारियां बहुत जल्दी से ठीक हो जाती थी। और एक नाम और है फिट्स पल्स, जिन्होंने गेस्टाल्ट थेरेपी लाया। इस थेरेपी के अनुसार क्या होता था कि स्टेट ऑफ माइंड को ये चेंज कर देते थे, देखने किसी घटना को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू को, यानी एटीट्यूड, अपने दृष्टिकोण को बदल देते थे। इससे क्या होता था, सामने वाला जो व्यक्ति है उसका एटीट्यूड बदल जाता था, और जैसे ही उसका एटीट्यूड बदलता था, निश्चित रूप से वो जब घटना को देखने का एटीट्यूड बदल गया तो स्टेट ऑफ माइंड चेंज होनी। तो ये इन प्रमुख व्यक्तियों के ऊपर जॉन ग्रिंडर और रिचर्ड ब्रैडनल ने बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया और सन 1970 में सबको कंपाइल किया, इकट्ठा किया और एक बेहतरीन साइंस लाया जिसको कहा गया NLP। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब जो है हम एक साथ, हर व्यक्ति, आज यहाँ पे जो भी व्यक्ति उपस्थित हैं, बैठे हैं, हम लोग एक साथ जो है, जीवन एक मिला है लेकिन हम लोग एक साथ कई जिंदगियां जीते हैं, जिसमें पहली जिंदगी होती है शरीर को लेके, हम हेल्थ पे काम करते हैं। हर व्यक्ति आज चाहता है मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहूं, मानसिक रूप से स्वस्थ रहूं। तो NLP ऐसा टूल है जिसके द्वारा जो है हम अपनी स्वास्थ्य को जो है एकदम खूबसूरत बना सकते हैं, उसको अच्छा रख सकते हैं, जीवन भर हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके बाद वेल्थ और फाइनेंस, हर व्यक्ति जो है, इसके बाद पहला सुख निरोगी काया कहा गया है। इसके अलावा कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। दूसरा इसके बाद आता है वेल्थ एंड फाइनेंस, यानी आज हर व्यक्ति दौलतमंद बनना चाहता है और चाहता है कि वो समृद्धि हासिल करे, और साथ ही साथ चाहता है कि उसके फाइनेंस बहुत अच्छा हो। तो उसमें भी NLP आपको मदद करने वाली है। हर व्यक्ति इसके बाद रिश्तों में मधुरता लाना चाहता है। रिश्ते आप सुधार सकते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता के साथ हों, भाई बहन के साथ हों, बच्चों के साथ हों, रिश्तों में। इसके बाद सोशल स्टेटस, हर व्यक्ति का सोशल स्टेटस अपना मेंटेन करना चाहता है। और इसके बाद स्पिरिचुअलिटी यानी मतलब क्या, स्पिरिचुअलिटी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका सहयोग, अपने आप को जानना। तो ये पांचों जिंदगियों में अगर कोई भी व्यक्ति सफल तब कहा जाता है जब इसकी पांचों जिंदगियां एक बैलेंस के रूप में चलती है, और इसको बैलेंस करने का काम NLP बहुत ही खूबसूरत तरीके से करता है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट इज NLP? तो मैं ये जरूर चाहूंगा, अभी तक मैंने जो वैल्यू दी, क्या आप लोगों को इसमें आनंद आ रहा है? अगर आनंद आ रहा है तो निश्चित रूप से चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा सभी लोग चैट बॉक्स का यूज करें और यस टाइप करें। थैंक यू सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षनाथ कश्यप जी, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। हरिप्रसाद जी, बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी सभी लोग चाहते हैं
यस सर, टौरो जी बहुत बढ़िया, महेश बैरागी जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग यस टाइप कर रहे हैं। तो हम आगे सीखते हैं एनएलपी क्या है। यस रेनेता मेहता जी, मैम। इसके बाद जो है व्हाट इज एनएलपी, एनएलपी क्या है, पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। एनएलपी क्या है इसको हम समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड। एनएलपी में 3 जो है अक्षर हैं, एनएलपी। एनएलपी जिसमें पहला आपका है न्यूरो। न्यूरो का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। न्यूरो मीन्स होता है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन जो है जब हम पैदा होते हैं तो तीनों के साथ पैदा होते हैं, जैसा कि माइंड बॉडी सोल के साथ पैदा होते हैं। उसमें मन तो है ही, मन का जो है सॉफ्टवेयर है, और जो हमारा न्यूरो होता है, हम पैदा होते हैं तो 80 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ पैदा होते हैं। जो ब्रेन सेल होते हैं उसको न्यूरॉन कहा जाता है। 80 बिलियन से भी ज़्यादा ब्रेन सेल हम बचपन से ही लेके आते हैं। और आप लोगों को सुन के ताज्जुब होगा कि इतनी बड़ी क्षमता लेके हम लोग आते हैं। एक न्यूरॉन की जो कैपेसिटी है वो 82 जीबी है। अगर हम लोग 80 बिलियन से इसको गुणा करें तो हमारे आपके माइंड की पावर यहीं से पता चल जाती है कि हम जो चाहें, जैसा भी चाहें, उस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसा इतनी बड़ी पावर हमको मिलती है। यूनिवर्स जो है जैसे ही हम आते हैं वैसे ही हमको देता है। दूसरा है लिंग्विस्टिक, यानी लिंग्विस्टिक मीन्स होता है भाषा। भाषा जो है 2 तरीके की होती है। पहली भाषा होती है जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम जो है लोगों से बातचीत करते हैं, इस तरीके की भाषा है जो दिखती है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्वसंवाद हम करते हैं, अपने आप से भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा तो हर व्यक्ति अपने आप से बोलता है, तो ये भाषा होती है। साथ ही साथ बिना बोले हुए भी कुछ भाषा है जिसको नॉन वर्बल कहा जाता है। वो बॉडी लैंग्वेज से प्रदर्शित की जाती है। जैसे जो है टोनैलिटी होती है, किसी व्यक्ति को हम कोई भी इंस्ट्रक्शन टोनैलिटी के हिसाब से उसके मायने बदलते जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज से होता है। तो ये भाषा हमारी होती है 2 तरीके की भाषा, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो जो है ये 2 तरीके की भाषा है। तीसरा है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मीन्स क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन हमारे पास आ रही है वो हम कैसे लेते हैं। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग अगर तीनों को मिला दिया जाए तो मतलब होता है, और हम लोग जैसे ही पैदा होते हैं या नया बच्चा जैसे ही पैदा होता है, वो जो है 80 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ जैसे ही आता है, उसको पहला जो है जहां वो पैदा होता है पहला काम क्या किया जाता है, उसको एक जोर की थपकी दी जाती है उसको रुलाने के लिए, और बच्चा बहुत तेजी के साथ रोता है। तो वहीं से शुरुआत हो जाती है उसके प्रोग्रामिंग की, यानी एक इंस्ट्रक्शन उसके पास चली जाती है, और वहीं से बचपन से ही और शुरू से लेके 0 साल से 12 साल तक जो भी इंस्ट्रक्शन जाती हैं वो हमारे मन में सीधे सब कॉन्शियस माइंड में जाती हैं। वो जाने अनजाने में ही वो प्रोग्राम होता रहता है। और 12 साल जैसे ही एज हो जाती है, 12 के बाद जो है फिर व्यक्ति में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या कहा जाएगा, हमारी आपकी एक उम्र हो चुकी है और हम लोग बहुत सारी चीजें प्रोग्राम कर चुके हैं। अगर एनएलपी की भाषा कहा जाए, इसका अगर डिफिनीशन तैयार किया जाए तो डिफिनीशन के रूप में निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो है हम कैसे अपने जो है माइंड को प्रोग्राम करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए। न्यूरोलॉजी को कैसे डेवलप किया जाता है, यही है एनएलपी। सामान्य शब्दों में हाउ यू जो है हाउ यू कैन जो है रिप्रोग्राम, हाउ यू कैन प्रोग्राम योर न्यूरोलॉजी विथ वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेजेस। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। और इसी जो है प्रोग्रामिंग के जरिए बहुत सारी हम पॉजिटिव घटनाएं आकर्षित करते हैं। अपने जीवन में बहुत सारे अचीवमेंट अब तक लिए हैं, आने वाले समय में भी लेंगे। बहुत सारी डिजीजेस भी करते हैं।
ऐसे बहुत सारे लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन करते हैं, घटनाओं को अट्रैक्ट करते हैं, सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एनएलपी के बारे में इसका नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। अब अभी तक मैंने जो बताया सर, क्या ये चीजें आपको सर समझ में आ रही हैं? तो निश्चित रूप से आप यस टाइप कर सकते हैं। जी सर, आप सभी, जी पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद, निश्चित रूप से संभव सर को बहुत बहुत धन्यवाद, कुलदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग यस टाइप कर रहे हैं। मोहन वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, हरि प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो है यस टाइप करके बहुत सारी चीजें दे रहे हैं हमको भी। टौरो जी बहुत बहुत धन्यवाद, भुवन कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनएलपी क्या एक मॉडल होता है जो अगर इसको हम समझ गए, ये ऐसी स्लाइड है, मनोज बंसल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम कम्युनिकेशन मॉडल को समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप ये समझिए, ये पहला वो दरवाजा है जहां से आप अपने ब्रेन को, आप चाहे जिस स्टेज में हैं, आज ही अभी से खोल लेंगे। तो इस कम्युनिकेशन मॉडल को निश्चित रूप से आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए देखिए सर, हम लोग किसी भी घटना जो बाहरी दुनिया में एक्सटर्नल इवेंट घटते रहते हैं, और ये घटनाएं हम लोग जो है अपने आप लेते कहते हैं, इसका लेने का तरीका क्या है, हमारे बाहरी संसार में या जो रियल इवेंट होते हैं, एक्सटर्नल इवेंट होते हैं, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, इवेंट नंबर 1 भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल इवेंट भी कह सकते हैं, रियल इवेंट भी कह सकते हैं। ये हमारे पास आता कैसे है, आने का तरीका क्या है? तो हमारे पास विजुअल सेंस होती है, आंखों से आता है, पिक्चर और के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से, विजुअल सेंस के माध्यम से किसी घटना को बाहरी दुनिया से हम लेते हैं। ऑडिटरी से लेते हैं, यानी सुन कर लेते हैं, ये आता है हमारे कानों से, जो हम सुनते हैं उससे भी सूचनाएं, उससे भी घटनाएं हमारे पास आती हैं। काइनेस्थेटिक का मतलब जिसको हम फील करते हैं, स्पर्श करते हैं, जैसे पानी गर्म है या ठंडा है, चाय गर्म है या ठंडी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम छू के एहसास करते हैं। साथ ही साथ 2 और चीजें हैं, स्मेल और टेस्ट, जिसको ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी कहा गया है एनएलपी की भाषा। लेकिन ज्यादातर ये तीनों जो और 2 चीजें हैं, ओ और जी, ये भी महसूस ही कराती हैं एक तरीके से। इनसे ज्यादा घटनाएं हम लोग नहीं लेते हैं, ज्यादा घटनाएं हमारे पास आती हैं जो है इन्हीं 3 सेंसेस के द्वारा। तो वीडियो, ऑडियल एंड काइनेस्थेटिक, ये 3 चीजों से हम एक्सटर्नल इवेंट को लेते हैं। जैसे ही लेते हैं हमारे माइंड में, नेक्स्ट करिएगा सर जी, 3 तरीके का जो है छन्ना लगा हुआ है, डिलीट, डिस्टोर्ट एंड जर्नलाइज। इसको हम आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हम आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाते समय उसमें बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं, लेकिन एक जब उसको पीने का समय आता है, जब उसको अपने अंदर लेने का समय आता है, तो हम एक छन्ना लगाते हैं और जो भी है उसको छान के बाहर फेंक देते हैं और चाय हम लोग लेने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से है, पूरा जैसे आपने बाहर की घटना को लिया है, वैसे हमारे ब्रेन में वो नहीं आता। आने से पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो डिलीट हो जाएंगी, यानी वो आएंगी तो जरूर, लेकिन वो तुरंत डिलीट हो जाएंगी या 24 घंटे के बाद डिलीट हो जाएंगी। और ये बहुत अच्छा है सर जी, क्योंकि हम पर डे, अगर अभी मैं आपसे पूछूं कल आपने क्या क्या किया, तो हर व्यक्ति जो है ये नहीं बता पाएगा कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया। उसको 2, 3, 4 घटनाएं याद हो सकती हैं। यानी हमारा माइंड पर डे जो भी सूचनाएं ले रहा है उसको सबसे पहले क्या करता है, डिलीट कर देता है, कुछ घटनाओं को डिलीट कर देता है। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, नहीं बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ आती रहती हैं, हम उसको लेके बैठे रहें। इसके बाद माइंड में दूसरा छन्नी लगी होती है, दूसरा फिल्टर लगा होता है डिस्टोर्ट करने का। ये डिस्टोर्ट क्या होता है, किसी घटना के मायने को बदल देना।
ये डिस्टोर्ट कहलाता है, किसी घटना को बड़ा कर सकता है या किसी इवेंट को छोटा कर सकता है। जैसे जो है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लिया कोई घटना उसके साथ घट रही है, जैसे लोग कहते हैं ना, किसी को हम अगर डांट देते हैं, एक उदाहरण है, किसी को हमने डांट दिया तो ये उसके ऊपर है, उस घटना को कितना वो बड़ा कर देता है। कोई भी आदमी उस डांट को हो सकता है लेते लेते डिप्रेशन में चला जाए, एंजाइटी में चला जाए, बहुत सारी बीमारियों को ले, या कोई व्यक्ति उस डिस्ट्रेसर को पॉजिटिव लेके उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो एनएलपी हमें यही सिखाएगी कैसे हम केवल पॉजिटिव स्वरूप लें। इसके बाद जनरलाइजेशन, यानी जो भी घटना बाहरी दुनिया में हो रही है हमारे साथ, उसको हम जनरलाइज वे में कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का मानना होता है, ये अक्सर लोग कहते हैं कि देश के नेता कभी सुधरने वाले नहीं। ये जनरलाइजेशन है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। इसको जीपीओ बना दिया, किसी व्यक्ति का ओपिनियन है। इसी तरह हमारे भी जीवन में घटनाएं घटती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मान लिया मैंने मिस्टर राम को और मिस्टर श्याम को उनकी मदद की पैसे के लिए। मान लिया मैंने उनको 10-10 हजार रुपए दिए थे, उनके जो है मदद करने के लिए वो मेरे पास आए थे, मैंने उनकी मदद किया। लेकिन मिस्टर श्याम ने क्या किया, मिस्टर राम ने क्या किया, उसके ऊपर मेरा जनरलाइजेशन क्या बनेगा। देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से, राम ने क्या किया, पैसे को जैसे जो कमिटमेंट किया था कि 15 दिन के बाद दे देंगे, 20 दिन के बाद दे देंगे, उन्होंने मेरे पैसे को लौटा दिया। लेकिन मिस्टर श्याम ने क्या किया, पैसा तो लिया उन्होंने, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बात ही करना बंद कर दिए, फोन उठाना बंद कर दिए। अब मेरे माइंड में एक जनरलाइज पैटर्न बनने वाला है। क्या बनने वाला है कि राम को तो पैसे देना है मुझे, राम की मदद मुझे करना है, लेकिन श्याम की मदद अब जीवन में मुझे कभी नहीं करना है। और ये भी है, अगर उससे कोई सलाह भी लेने आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा कि श्याम की मदद आप कभी मत करना। ये मेरा एक ओपिनियन बन गया, इसी को जनरलाइजेशन कहते हैं। और इस तरह से जनरलाइजेशन से ही बहुत सारी मान्यताएं हम लोगों ने तैयार कर ली हैं, जिसकी वजह से जो है हम जो है जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं या अपनी मान्यताओं को तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये मान्यताओं को भी तोड़ेगा एनएलपी। नेक्स्ट, अब जो है ये चीजें जैसे ही आती हैं हमारे दिमाग में एक दूसरा इवेंट बनता है जिसको कहते हैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। हमारे माइंड में क्या होता है, इस घटना जो बाहर की दुनिया में घटना हुई उसका एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन हमारे दिमाग में बना, और इस इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से क्या हुआ, हमारी एक स्टेज बनती है। नेक्स्ट सर, स्टेट ऑफ माइंड बनती है, हमारी एक मनोदशा बनती है। मनोदशा जब हमारी आपकी बनती है तो ये मनोदशा दो तरीके की बन सकती है। पॉजिटिव बन सकती है, जिसको एनएलपी में कहा गया रिसोर्सफुल, और अनरिसोर्सफुल जो पॉजिटिव नहीं होती। तो रिसोर्सफुल क्या होता है, हमारे अंदर जो भी क्षमताएं हैं, जो भी हमारे अंदर जो है काबिलियत है, जो भी हमारे अंदर जो है भगवान ने दिया है रिसोर्सेज, उसका अगर हम 100% उपयोग कर पाते हैं तो हम रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं। और अगर हम इन संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में चले जाते हैं। नेक्स्ट सर, और जो है जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड होती है, इससे हमारी फिजियोलॉजी बनती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज बनती है। यानी स्टेट ऑफ माइंड से हमारी बॉडी लैंग्वेज बनती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो आप लोग देखिएगा, सैडनेस में कोई व्यक्ति है तो उसके कंधे कमर झुके हुए होंगे, वो उसकी बॉडी का जो पोस्चर होगा वो बताएगा आपको कि ये आदमी जो है इस समय दुख की अवस्था में है, वो सैडनेस की अवस्था में है। यानी क्या हुआ, बॉडी लैंग्वेज से, स्टेट ऑफ माइंड से बॉडी लैंग्वेज बनती है। लेकिन क्या साथियों आप ये भी जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज से स्टेट ऑफ माइंड को भी चेंज किया जा सकता है? अगर जान रहे हैं तो यस टाइप करिए सर। बॉडी लैंग्वेज से स्टेट ऑफ माइंड को भी चेंज किया जा सकता है या नहीं? टाइप यस जी। सतीश चौहान जी बहुत बढ़िया सर। हर्षनाथ जी बहुत अच्छा सर। इसका मतलब सभी लोग जान रहे हैं निश्चित रूप से। राम नयन सर बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
तो बॉडी लैंग्वेज टोरो जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या होता है, अब कैसे बॉडी लैंग्वेज से भी हम स्टेट ऑफ माइंड को भी बदल सकते हैं। अगर हम सैडनेस में हैं तो अगर हम अपना बॉडी पोस्चर सही कर लें, कंधे कमर को स्ट्रेट कर लें, अपनी दोनों बाहों को ऐसे फैला लें, खड़े हो जाएं, ऊपर की तरफ अपना मुंह कर लें। अब आप बोलिए, कोई कहे कि मैं दुखी हूं, तो इस स्टेज में हमको क्या दुख की फीलिंग आएगी? कभी नहीं आने वाली है। इसलिए हमेशा हम जब भी दुखी होते हैं तो निश्चित रूप से बॉडी लैंग्वेज को सही करके हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर सकते हैं, या स्टेट ऑफ माइंड को सही करके बॉडी लैंग्वेज भी बदल सकते हैं। अब स्टेट ऑफ माइंड से हमारे बिहेवियर बनते हैं, और स्टेट ऑफ माइंड से नेक्स्ट सर, यही जो बिहेवियर हैं हमको रिजल्ट तक पहुंचाते हैं, हमारी डेस्टिनी तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट सर, और हमारे अंदर मेटा प्रोग्राम्स बनाते हैं, क्योंकि हम लोग तो 40 साल 42 साल 30 साल की एज वाले हो गए हैं, तो हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मेटा प्रोग्राम्स हैं। तो ये मेटा प्रोग्राम्स भी मदद करते हैं बिहेवियर और रिजल्ट को चेंज करने में। वो मेटा प्रोग्राम क्या है? हमारी वैल्यूज क्या है, हमारे बिलीव्स क्या हैं, हम जो भी हमारा अनुभव रहा उससे हमारी मेमोरीज कैसे बनी है, हम डिसीजन क्या क्या लिए हैं। तो ये मेटा प्रोग्राम बनाते रहते हैं और हमको डेस्टिनी तक पहुंचाते रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये जरूर आपने आज ने समझा होगा कि कैसे हम बाहरी घटनाओं को इंटरनल लेते हैं, कैसे इवेंट 1 जो है इवेंट 2 बनता है, कैसे हमारी स्टेट डिफाइन होती है, कैसे हमारा बिहेवियर आता है, और बॉडी लैंग्वेज के जरिए कैसे बदला जा सकता है। अगर आप लोगों की समझ में आया तो टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जी सर, नेक्स्ट। जी सतीश चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब देखते हैं, महेश बैरागी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम देखते हैं कि कैसे जो है, गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, कैसे हमारा जो है इसका उपयोग कैसे करते हैं जो है अपने जीवन में, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है। पहला उपयोग किया जा सकता है पर्सनल डेवलपमेंट में, यानी हम अपने आप को निखार सकते हैं, हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, दूसरा कॉन्फिडेंस को हम जो है रॉक एंड सॉलिड बनाने के लिए हम बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं जो हमने सोचा नहीं है, ऐसा हो सकता है हमारा कॉन्फिडेंस। तो नेक्स्ट सर, हम अपने फोकस को लेजर लाइट कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं लेजर की लाइट एक बहुत फोकस लाइट होती है, तो उस तरह से हम एनएलपी के टेक्निक को यूज करके अपने फोबिया को क्योर कर सकते हैं। बहुत सारे फोबियाज मेरे अंदर, आपके अंदर या समाज में बने हुए हैं। मैजिकल मेमोरीज, ऐसी ऐसी मेमोरीज टेक्निक हैं, मैजिकल मेमोरी क्रिएट की जा सकती है। नेक्स्ट, स्ट्रेस प्रिवेंशन किया जा सकता है, और बहुत सारी ऐसी अनेक बीमारियां हैं, ऐसे अनेक जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। और निश्चित रूप से अब जो है इसको लेने के 2 तरीके हमारे दिमाग में आते हैं, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस। अगर हम चीजों को कॉन्शियसली लेते हैं तो जो भी हम एफर्ट करते हैं उसका रिजल्ट 10%, 1 से 10% में कन्वर्ट होता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम लोग कॉन्शियसली ही लेते रहेंगे तो हम 10% रिजल्ट पाते हैं, लेकिन अगर हम ग्रेटिट्यूड की पावर को समझें, हम लोग एनएलपी के द्वारा जो है अपने ऑटोमेशन पे ले जा सकते हैं और ग्रोथ को 90% तक ले जा सकते हैं, 99 to 90%। सब कॉन्शियस और कॉन्शियस पे इसके बारे में आगे कभी चर्चा होगी। नेक्स्ट सर, अब देखिए हमारा जो अभी आपको एक कम्युनिकेशन मॉडल दिखाया गया था, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसके द्वारा क्या होता था, हम किसी घटना को बाहरी रूप में लेते थे तो हमारे ब्रेन में आती है जो है रियल इवेंट कन्वर्ट हो जाता है न्यूरल इवेंट में, यानी एक्सटर्नल इवेंट कन्वर्ट हो जाता है
इंटरनल इवेंट में, तो जो हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, इसके कई नाम है, परसेप्शन भी इसको कहा जाता है, और भी बहुत सारे नाम इसके हैं। तो हमारी एक स्टेट बनती है जिसको कहते हैं रिसोर्सफुल स्टेट, अब अनरिसोर्सफुल स्टेट। रिसोर्सफुल क्या होता है? अगर कोई बहुत प्रेम में है, लव में है, तो वो रिसोर्सफुल स्टेट है। हैप्पीनेस है, कॉन्फिडेंस किसी के अंदर है, वेलनेस है, फ्लेक्सिबिलिटीज है, यानी ऐसी स्टेज जिसमें उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। और इस समय क्या होता है, हमको महसूस करना है कि हमारी अगर जो है हम रिसोर्सफुल स्टेट में है तो आपकी एनर्जी हाई रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होगा, आप हैप्पीनेस जोन में होंगे, ये इसकी पहचान है। इसके अलावा बहुत सारी स्टेजेज होती हैं जिनके द्वारा हम देखेंगे अनरिसोर्सफुल स्टेज, जैसे सैडनेस, कोई व्यक्ति दुखी है तो इसका मतलब आप समझ जाइए वो अनरिसोर्सफुल स्टेट में है। डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, गुस्सा किसी को बहुत ज्यादा लगता है, बीमारी में है, फ्रस्ट्रेशन में है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनके द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल स्टेज में रह सकता है। नेक्स्ट प्लीज सर। अब जो है एनएलपी की बहुत सारी एक्सरसाइजें हैं, तो मैं जरूर चाहूंगा आप लोगों को एक एक्सरसाइज मैं आज जरूर कराऊं जिसमें हम लोग अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करेंगे। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आप सभी प्रतिदिन जो है सर के द्वारा एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं उसमें कुछ नहीं जोड़ने वाला हूं, आप सभी जान भी रहे हैं, लेकिन मैं जरूर आप लोग को एक एक्सरसाइज कराऊंगा और आपको आज प्रैक्टिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करके मैं दिखाऊंगा। तो क्या आप सब तैयार हैं एक्सरसाइज करने के लिए? चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए सर, अगर आप तैयार हैं वाई टाइप करिए। जी सतीश जी तैयार हैं, बहुत बढ़िया सर। संभव सर तैयार हैं, बहुत बढ़िया सर। मोहन वर्मा जी तैयार हैं। नीतीश कुमार जी तैयार हैं, बहुत बढ़िया सर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम नयन जी तैयार हैं। तो चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। पंकज सर तैयार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो हम लोग, टौरो जी तैयार हैं, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग तैयार हैं, तो हम लोग जो है इस एक्सरसाइज को करने के लिए तैयार होते हैं। इसमें आपको करना है, आप जहां भी हैं सर जी, वहीं आप जो है चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, तखत पे हैं तखत पे कर सकते हैं, जमीन पे हैं, कहीं भी किसी भी स्टेज में है। आपको कोई नेक्स्ट 5 से 7 मिनट कोई डिस्टर्ब ना करे। करना क्या है, आपको जो है डीप ब्रीदिंग करना है। अब डीप ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, आपको जो है आमतौर पे जो हम सांसें लेते हैं वो सांसें जो है बहुत कम गहरी होती हैं, किसी का पेट तक जाता है, किसी का सीने तक ही रहता है, किसी का जो है नोज तक ही रहता है। तो इसी सांस की गहराई को बढ़ाना है, हमको डीप लेके आना है, एकदम जितना नीचे ले जा सकते हैं। और इसी प्रकार जब सांसों को ऊपर ले जाएंगे तो हम जो है उसको एकदम जितना ऊपर ले जा सकते हैं, आज्ञा चक्र तक ले जा सकते हैं। तो ये डीप ब्रीदिंग हम करेंगे। करना कितनी बार है? 10 बार करना है। पहली चीज ये, जब आप जो है मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाएंगे या अल्फा लेवल कहा जा सकता है, तो उसमें मैं आपको कुछ कमांड्स दूंगा और आपको एक जो है ट्रिगर तैयार करवाऊंगा। वो ट्रिगर ऐसा भी हो सकता है, यस, ये ट्रिगर आपका ऐसा भी हो सकता है, जो आप समझें अपने हिसाब से इस ट्रिगर को तैयार कर सकते हैं। और आप इसका जो है दैनिक जीवन में जब भी आपको लगे कि मेरा कॉन्फिडेंस कमजोर है, मैं अपने आप को कम महसूस कर रहा हूं, तो इसको आप लोग जो है जैसे ही अप्लाई करेंगे, जो भी आपने आज तैयार किया उसके द्वारा आपको जो है स्टेट ऑफ माइंड में परिवर्तन तुरंत आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए सभी लोग सबसे पहले तो शांति पूर्वक बैठ जाएं। सांसों को धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस पर फोकस करना है और डीप ब्रीदिंग लेना है। और ये आप लोग काउंट करते रहिएगा, हमको 10 बार ऐसी क्रिया करना है। मुंह के द्वारा आप लोग सांस छोड़ सकते हैं, नाक से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है मुंह के द्वारा सांसों को छोड़िए। आप लोग डीप ब्रीदिंग करते रहिए।
जैसे जैसे आप डीप ब्रीदिंग करते जा रहे हैं, इसका फायदा आपको क्या मिलने वाला है, आपकी जो है सबसे बड़ा फायदा आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। डीप ब्रीदिंग करने से आपको जो है शांति का एहसास होगा, एकदम पीसफुल अपने आप को आप महसूस करेंगे और निश्चित रूप से सभी लोग पीसफुल होते जा रहे हैं, सभी शांति में आते जा रहे हैं, सभी को एहसास शांति का हो रहा है, प्रेम की अवस्था में जा रहे हैं, आनंद की अवस्था में जा रहे हैं। लगातार गहरी सांसें लेते रहिए, मुंह के द्वारा छोड़ते रहिए। जितना डीप आप लेंगे इस एक्सरसाइज में उतना ही आपको आनंद आने वाला है, उतनी ही शांति मिलने वाली है। अब आप लोगों को, हमको लगता है 10 बार लगभग हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ कमांड्स दूंगा और इन कमांड्स को हमको स्वीकार करना है, न्यूरॉन्स के लेवल पे स्वीकार करना है, बॉडी के हर अंग में स्वीकार करना है, इंटरनली भी स्वीकार करना है और जो है अंतर मन में भी स्वीकार करना है। निश्चित रूप से वो कमांड्स मैं देने चल रहा हूं। आप महसूस करें कि आप बहुत कॉन्फिडेंस अवस्था में हैं। यू आर मोर कॉन्फिडेंस, फील। सभी लोग अपना नाम बोलेंगे और अपना ट्रिगर भी हिट कर सकते हैं जो मैंने बताया है। माय नेम इज भानु प्रताप गुप्ता and I am more confident. My name is Bhanu Pratap Gupta. I am more confident. I am number one. I am champion. I am number one. I am champion. I am more confidence. I am champion. I am more confidence. I am number one. I am champion. एक एक सेल को आज ये एहसास करा दीजिए कि आप चैंपियन हैं, आप नंबर वन हैं, आप जो चाहते हैं सब कुछ पाने वाले हैं। आपके अंदर बहुत सारी असीम क्षमताएं हैं। आपको भगवान ने जो है 80 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ भेजा है और आप जो है सब लोग जान चुके हैं, एनएलपी की पावर को समझ चुके हैं कि एक न्यूरॉन्स 82 जीबी क्षमता के साथ रहता है। हम जो चाहें वो सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। My name is Bhanu Pratap Gupta and I am number one. I am champion. I am more confident. ये लगातार बोलते रहिए, डीप ब्रीदिंग करते रहिए। चलिए धीरे धीरे हम जो है रिलैक्स की अवस्था में आएंगे। अब कमरे के वातावरण को महसूस करेंगे, जहां भी हम हैं वहां के वातावरण को महसूस करेंगे। अपनी आंखों को जो है कोमलता के साथ खोलेंगे। अपने हाथों को रब करेंगे तेजी के साथ और जो भी पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आई है उसको हम कंधे, कमर, गर्दन, चेहरे में लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ये महसूस करिए कि आप नंबर वन हो गए हैं, आप चैंपियन हो गए हैं, आप जो पाना चाहते थे सारा कुछ मिल चुका है। चलिए सभी साथियों को कैसा लगा निश्चित रूप से आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं आपको क्या कैसी एक्सरसाइज लगी। यस सर, चैट बॉक्स। जी हरि प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद।
सतीश चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद। संभव सर बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से अगर हम लोग जो है डेली प्रैक्टिस में इन चीज़ों को शामिल कर लें, वैसे तो हम लोग कर ही रहे हैं, सुबह 5 बजे आ जाते हैं और खूबसूरत। यस सर, रामनयन जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज सर बहुत बहुत धन्यवाद। भुवन कुमार जी बहुत बढ़िया सर। महेश बैरागी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, हम लोगों ने एक्सरसाइज भी कर लिया और हमको लगता है आज का मेडिटेशन। यस सर, टोरो जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया, इसके बाद सर भी कराएंगे। विजय सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है मोहन वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो है तो मैंने जो है जो भी मेरा ज्ञान था उसका मैं केवल आज 10% भी नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि एनएलपी ब्रॉड चैप्टर है इसमें और ऐसी ऐसी टेक्निक्स इसमें हैं सर। वास्तव में अगर इसको 100% कोई भी व्यक्ति यूज करे तो एकदम 360 डिग्री का परिवर्तन होता है। ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई आदतें नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर इसका प्रभाव न पड़े। और आज हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व के कई देशों में इन टेक्निक्स का उपयोग होता है। जो भी बड़े लेवल्स के लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, इन टेक्निक्स को यूज करते हैं। एनएलपी की बहुत सारी टेक्निक्स उनके वर्ड्स में होती हैं। जो भी जो है एडवर्टीजमेंट आता है टीवी में, रेडियो में, ये सारी टेक्निक्स एनएलपी की यूज करके अपने ऐड को दिखाते हैं। उसमें जो है आपको कम्युनिकेशन मॉडल का बहुत अच्छे तरीके से ये लोग उपयोग करते हैं। मनुष्य की सारी जो है साइकोलॉजी को ऐड वाले पढ़ते हैं और उसी तरह से चाहे जो भी प्रचार आप देखेंगे आपको एक फीलिंग्स का एहसास करा देते हैं। तो होता क्या है, हम लोग उसको लेने लगते हैं। तो चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कहूँगा, आप सब आए, आपने मुझे अमूल्य समय दिया। समय अमूल्य होता है। और सर जी, संभव सर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। साथ ही साथ जितने भी लोग यहाँ पे 21 लोग हैं, दिल से धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड है सभी को। सभी आगे बढ़ें, सभी का जीवन अच्छा हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें। और मैं आपके जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बातें होंगी। और ऐसे सभी तमाम गुरुओं को जिनके द्वारा आज मैं कुछ बताने का प्रयास किया, उनको सभी गुरुओं को मैं दिल से नमन करता हूँ। बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय टाइकूनशाला, जय करोड़पति क्लोज क्लब। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां दोस्तों, तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, सारे लोग, सारे लोग। बहुत बढ़िया। सबसे पहले फीडबैक मैं दूंगा, क्योंकि बहुत गहरी बातें जो हमने सीखा, आज मैंने बहुत कुछ सीखा। दोस्तों, आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? यस यस सर। इस डायमंड को तो मैं पहले दिन ही पहचान गया था, लेकिन पूरा रूप आज दिखाई दिया मुझे। आज जो विराट रूप दिखाई दिया, पहली बार मुझे दिखाई दिया है। और इस समय दुनिया का सबसे खुश इंसान मैं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे मेरा राइट हैंड मिल चुका है और मुझे एक उत्तराधिकारी मिल चुका है जो मेरे मिशन को बहुत मजबूती से पूरा करने में मदद करेगा। दोस्तों, कुछ मैं आपको लेसन देना चाहता हूँ। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अपने आप को म्यूट करके रखेंगे प्लीज। जिसको बात नहीं करनी हो वो म्यूट करके रखिए प्लीज, ठीक है? कुछ लेसन से मैंने नोट किए हैं जब भानु प्रताप जी का प्रेजेंटेशन चल रहा था। आप लोग अगर ये लेके रखेंगे तो बहुत आगे जाएंगे लाइफ में। पहला लेसन ये है कि हर इंसान के अंदर एक गिफ्ट होता है और शायद उसको पता नहीं होता है। कई बार उसका गुरु या उस्ताद बताता है कि आपके अंदर क्या गिफ्ट है। पहला लेसन। भानु प्रताप जी, मैं सही कह रहा हूँ?
सर बिल्कुल सर। और आज आपको सारे लोग फीडबैक देंगे तो पता चलेगा, क्योंकि इसका जवाब अभी थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये। और दूसरा क्या है कि आपके अंदर भी एक डायमंड है जो बहुत ही कीमती है। आज आपने उसको दिखाया लोगों के सामने। और क्या दोस्तों आपको लगता है सभी लोगों को कि ये भानु प्रताप जी का पहला प्रेजेंटेशन था? क्या आपको लगा ऐसा कभी भी पूरे बिल्कुल भी प्रेजेंटेशन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं नहीं। नहीं लगा ना? ये मजे हुए खिलाड़ी लग रहे हैं। वाह। और इतना मजा हुआ, खिलाड़ी बोल रहा है कि मेरा पहला प्रेजेंटेशन है। इतना ग्राउंड टू अर्थ पर्सनालिटी, डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, और एक सरेंडर की भावना, और एक इनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो ईमानदारी। मैं पिछले 1 साल से NLP कर रहा हूँ, बोलने को 10 साल का अनुभव दिखाई दे रहा है। सही बोल रहा हूँ मैं? जी 100%। यस लेकिन आदमी मतलब इतना ईमानदारी से, इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ, और मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि भानु प्रताप जी, ये रिकॉर्डिंग आप बार बार देखिएगा और आपको अपनी शक्तियों का और एहसास होगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। और मैं वादा करता हूँ आपको देश का नंबर 1 NLP कोच बनाऊंगा। आज आपने दिल जीत लिया मेरा। चलिए सर, बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। बाकी मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि सब ये जो है, मैं डूअर नहीं हूँ, मैं कोई करता नहीं हूँ, ये प्रभु की माया है। और इसके साथ मेरी फीलिंग्स भी जुड़ रही है, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि मेरे अंदर ऐसी काबिलियत है। आपने उसको 15 दिन में ही निखारा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि आपने पूरी तरह मेरे ऊपर सरेंडर किया था। ये जो बोलते हैं सरेंडर की ताकत जो होती है, आप हर क्षण हर समय ये बोलते थे कि आप कुछ ऐसा करना करिए। ठीक सर, आपने कहा तो कहा है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि 80% जो आपकी लाइफ होती है, आपका जो एरिया है जो आप नहीं जानते हैं, आपका मेंटर या आपका कोच जानता है। और इसके बाद, आज के बाद NLP ही आपका धर्म रहेगा, आपका कर्म रहेगा। जी सर। इतना पैसा कमाएंगे, इतना दौलत कमाएंगे कि 2023 में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको कोई प्रैक्टिस, कोई रिहर्सल की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है, इस प्रेजेंटेशन के बाद आपका प्रोडक्ट पे सीधे हम काम करेंगे। ठीक है? बहुत ही जबरदस्त आपने काम किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसको मैं जो टॉपिक दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। ये काम मैंने पीटर सिनप्पा जी के साथ किया था, ये काम मैंने सतीश चौहान जी के साथ किया है, भानु प्रताप जी के साथ भी यही काम कर रहा हूँ, जॉन टोरो जी के साथ भी मैंने यही काम किया है। जो टॉपिक मैं दूं आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। 90 डेज तक फॉलो कर लो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी, जो करना करो। जो मैं बता दूं वही करते जाओ, ठीक है? क्योंकि मैं ईमानदारी से, बिल्कुल दिल की गहराई से जो बोलूंगा, जो बताऊंगा, वो आपको आपके फ्यूचर को देख के बताऊंगा। आप करते जाओगे, बिल्कुल सोचना ही नहीं कुछ भी, सिर्फ अपना दिमाग नहीं लगाना, जो मैं बताता जाऊँ करते जाओ, आप देखना। और ये कॉन्फिडेंस जो है, ये जो आपने देखा, अभी जनता बताएगी। ठीक है? इतने सारे यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा और कहाँ पे अगर सुधार की जरूरत है, वो भी आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये सभी लोग भाई दोस्त हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बता सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके फीडबैक लेना चाहेंगे, और 1 मिनट के अंदर, ज़्यादा समय नहीं लेना है, 1 मिनट के अंदर। और दिल से जो आप अनुभव क्यों बताएंगे। हर्षनाथ कश्यप जी, क्विकली, फटाफट। इसके बाद महेश बैरागी जी तैयार रहेंगे। हर्षनाथ कश्यप। मैं, हाँ, हेलो यस यस, बताइए। हाँ, जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सर बहुत अच्छा लगा सर का सेशन सर। मतलब माइंड कूल रहा, और सर बहुत कुछ सीखा है सर सेशन से। वाह जी सर। वाह, जी थैंक यू मेरी बेस्ट। महेश बैरागी जी, इसके बाद भुवन जी तैयार रहेंगे। गुड मॉर्निंग सर, पैनल पर बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले सर को बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा सर, और ऐसी जानकारी दी जो शायद मैंने तो नहीं सुनी आज तक। आप जो बताते रहे, आपके थ्रू सुना है और फिर इनके इनके द्वारा सुना है। तो वास्तव में सर बहुत लाभप्रद, बहुत ही फायदेमंद जानकारियां हैं सर, और इन चीज़ों पे अमल करने से वास्तव में बहुत कुछ चेंज किया लाया जा सकता है। तो ये सर इनकी रिकॉर्डिंग डालना सर, देखेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सर। बिल्कुल, थैंक यू। भुवन जी बताइए, भुवन कुमार जी।
गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक मेंटर और एक कोच क्या होता है उसका आज प्रभाव मुझे दिख रहा है कि कैसे लोग निखर निखर के आ रहे हैं। पहला एनएलपी का जो मतलब था कि न्यूरो के लैंग्वेज जो होता है उसको समझ के पढ़ के जो प्रभाव हमारे बॉडी पे पड़ता है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम भी था और एक तरह का ट्रेनिंग भी था हम लोगों के लिए। क्योंकि एनएलपी के कभी क्लास आप तो कराते हैं और भानु प्रताप जी ने करके दिखाया भी उसका, प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और इससे हम लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। और यस जो प्रभाव डाला जा सकता है दूसरे पर, खुद पर, ये बहुत तेजी के द्वारा डाला जा सकता है। ऐसा मैंने महसूस किया। यस और अपनी ज़िंदगी को भी हम लोग बहुत तेज़ी से बदल सकते हैं। वाओ तो बहुत बढ़िया मुझे लगा और ऐसे ही रोज़ हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने ऐसा पावर हम लोगों में रोज़ भर रहे हैं कि कुछ न कुछ सीखने को बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। यस थैंक यू यस सर। यस थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज आपको मेरे बारे में बात नहीं करनी है, भानु प्रताप जी के बारे में बात करनी है, ठीक है? तो उन्होंने भानु तो बहुत प्रदीप, अच्छा यस यस अगर आप ना होते तो वो यहाँ ना आते। अगर वो आए हैं तो हम लोग को सभी कुछ न कुछ वैल्यू दे रहे हैं। यस 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 बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और मैं आगे बात करना चाहूंगा मोहन वर्मा जी से, इसके बाद कृष्ण जी तैयार रहेंगे, क्विकली फटाफट। गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत अच्छा सेशन रहा, क्योंकि अभी तक तो और कुछ हम लोगों को भी गुरु हैं बता रहे थे, लेकिन आज जो इन्होंने बताया बहुत काबिले तारीफ था। और ये सब आपकी कृपा से हुआ, क्योंकि ये 10 दिन 15 दिन में जो आपने बदलाव लाया उसी का परिणाम है। और जो एक्सरसाइज कराए, मेडिटेशन, बहुत ही लाजवाब रहा, बहुत अच्छा लगा। और इससे फील हुआ जो हमारा माइंड है वो एकदम कूल हुआ और पॉजिटिव एनर्जी आई। तो बहुत ही अच्छा रहा सर। और भानु सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच कृष्ण कुमार जी, इसके बाद सुरेंद्र केसरी तैयार रहेंगे। कृष्ण है आप यहाँ पे? सुरेंद्र केसरी जी, हरिप्रसाद, हरिप्रसाद जी क्विकली फटाफट। सर। हाँ बताइए यस सुरेंद्र सर, जी। यस। Yes. सुरेंद्र जी बताइए सर सुरेंद्र जी। इतना मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ, शब्द कम पढ़ रहे हैं। इतना मुझे नहीं लगा कि ये आज पहला दिन का प्रेजेंटेशन है जैसे बता रहे थे, लेकिन इतना बेहतरीन और इतना उम्दा किस्म का प्रेजेंटेशन दिया, और वो भी उस चीज के बारे में जो हमारे पैदा होने से पहले चीज शुरू हो चुकी है। तो इतनी गहरी जानकारी, मतलब आई सैल्यूट कि इतना जबरदस्त जानकारी कोई रख सकता है अपने पास, और कितने बेहतरीन और आसान शब्दों में बिल्कुल हमारे दिल तक पहुंचा दी ये बात। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ साथ धन्यवाद आपको भी देना चाहूँगा कि सर आप हर हीरे पे से मिट्टी जो है निखार रहे हैं, हर हीरे से मिट्टी दूर करके उस हीरे की चमक को बढ़ाते जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और सुरेंद्र जी मैं बता दूं, सारे लोगों के अंदर जितने इंसान हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं, सबके अंदर एक डायमंड छुपा हुआ है। और आप लोगों की इस एनर्जी की वजह से ही मैं कर पा रहा हूँ, इस सपोर्ट की वजह से कर पा रहा हूँ। हरिप्रसाद जी यस। थैंक यू भानु प्रताप साहब, कांग्रेचुलेसन। आपको मैं अगेन अप्रिशिएट करता हूं और मैं ग्रेटिट्यूड करता हूं। बहुत अच्छा एक डायमंड आप निकाल चुके हैं और आपका ट्रैक का, आपका रास्ता आगे निकल चुका है सर। आपका अंदर में जो काबिलियत था वो अभी बाहर आ चुका है। अभी कोई सर आपको रोक नहीं सकता है, और ऐसा हमारा साथ संभव सर गुरु है, कोच है। और बहुत अच्छा लगा सर आपका प्रेजेंटेशन। पहली बार करके कोई महसूस नहीं करेगा। मैं डीपली पीपीटी तो शेयर कर रहा हूँ, पर सारी चीज को मैं नोट कर रहा था सर। इतना गहरे हमारा लाइफ में ये एनएलपी होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये लाइफ का पहला स्टेप होता है। अगर आज आप जितना बोले उसको हम समझ जाएंगे ना, हमारा लाइफ ब्राइट हो जाएगा। और ये एक रास्ता है, प्लेटफॉर्म है,
जैसे आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, बहुत कम टाइम में आप जंप कर दिए। तो थैंक यू, कांग्रेचुलेशन अगेन, में बहुत बहुत धन्यवाद आपको अगेन, जोरदार ताली के साथ में वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेलकम। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं बोलना चाहूंगा विजय सिंह, 1 मिनट के अंदर आप बताइए। सतीश चौहान जी, रेणुसा मैम, यस, क्विकली फटाफट, सोचना नहीं है, यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड बहुत मॉर्निंग। अच्छा, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रहा सर। बहुत बहुत अच्छा उन्होंने बोला सर एनएलपी के बारे में, भानु जी ने बहुत अच्छा सर लगा, बहुत वेरी गुड सर, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, थैंक यू। सतीश चौहान जी, इसके बाद रेणुसा जी। सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर भानु सर को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। बिल्कुल, अब तो कोच भानु प्रताप जी बोला जाए, बहुत बढ़िया उन्होंने आज ट्रेनिंग दी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया शेयरिंग की उन्होंने, थैंक यू भानु। आज भानु मतलब सूरज का प्रताप दिखाई दे रहा है। जी जी यस, रिनिशा मैम, यस। रिनिशा जी, आप हैं यहाँ पे? रिनिशा, अच्छा रामनंद जी आप बताइए, आप कैमरे पे आके आप बताइए। सर ऐसा प्रेजेंटेशन मैंने मतलब फर्स्ट टाइम देखा है कि कोई फर्स्ट टाइम कैमरे पे आया और धमाल मचा दिया। और ये जब भी ये अपना फर्स्ट पेड प्रोग्राम भी करेंगे ना, तो पहला दीदार में ही रहूंगा। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। पहले मैं ही पेमेंट करूंगा, जो भी लिंक मिलेगा। तो मुझे बहुत खुशी है और इस बात की कि सर इस आपके साथ में आकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनकी बहुत अच्छी काबिलियत है, इसको निखारने का काम आपने किया। और इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी है, एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन रही है, एक कई लोगों की लाइफ बदलेगी। बहुत बढ़िया। और मैं बता दूं, भानु प्रताप जी को बहुत गहराई से इस सब्जेक्ट पे नॉलेज है, प्रैक्टिकली इन्होंने अपनी लाइफ में उतारा है इसको। आप सभी से गुजारिश करूंगा, इनका प्रोग्राम जब मैं लेके आऊंगा तो आप सभी को परचेज करना है। और आप देखिएगा, इनके जब पेड प्रोग्राम आप करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आने वाला है। मैं एनएलपी जो मेडिटेशन कराता हूँ, एनएलपी बेस्ड होता है। मैं एनएलपी सिखाता नहीं हूँ, तो शायद वो चीज़ ये भानु प्रताप जी वो कमी को पूरा कर पाएंगे जो मेरे अंदर, जो मैं नहीं दे पा रहा था लोगों को। तो चलिए, बहुत अच्छा है। रेनिशा मैम अगर आप हैं तो आप बोल सकती हैं। इसके बाद मनोज बंसल जी, क्विकली। मनोज बंसल जी आप बताइए। हेलो। हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया सेशन लगा भानु प्रताप जी का, और काफी अच्छी नॉलेज है, शेयरिंग की। तो मुझे तो कॉन्फिडेंस वाली बात उनकी बहुत बढ़िया लगी। कई बार मैं भी लूज हो जाता हूँ, और ये मैं अप्लाई करूंगा, और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू। जसप्रीत बजाज जी। और ये मनोज बंसल जी की ही देन है जो भानु प्रताप हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं आज। हाँ जी, हाँ, सब आप ही का है। ठीक है जी। यस। जसप्रीत बजाज जी, अनम्यूट करिए दोस्त, अपने आप अपनी बात रखें यहाँ पे। जसप्रीत जी, आज ये मंच आपको मिला है बोलने के लिए। जसप्रीत जी बोलिए, बिल्कुल मौका खोइए मत, अनम्यूट करिए, बात करिए। अशोक जी बात करेंगे। अशोक पाणिग्राही जी, अनम्यूट करिए, बात करिए। अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। पंकज जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आज का जो सेशन है मेरा, इनफैक्ट एनएलपी के ऊपर मैंने पहली बार कोई प्रेजेंटेशन देखा है मैंने। तो इसके बारे में जो भानु जी ने बताया, जिस तरीके से वो बता रहे थे ना, जिस जोश के साथ में, दैट वाज रियली अप्रिशिएबल। और जिस उससे ये पता चलता है कि वो कितना एनएलपी के बारे में जानते हैं, कितनी गहराई से उस सब्जेक्ट को इन्होंने स्टडी किया हुआ है। और आज जैसे लग ही नहीं रहा था कि पहली बार इन्होंने, शायद पहली बार ही कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो। ऐसा लग रहा था कि पहले भी ये लोगों को, या हो सकता है ये लोगों को सिखाते रहे हो, लोगों को बताते रहे हो, जिसके कारण कि उनमें इतना कॉन्फिडेंस था इस प्रेजेंटेशन को देने के लिए। और मैं इनफैक्ट क्या है कि जस्ट इनके प्रेजेंटेशन के जस्ट बाद जो है, मैं इवन नेट पे सर्च करने लगा कि एनएलपी टेक्निक्स होती क्या है। इन्होंने मतलब इतना इस बारे में मेरे अंदर इंस्पिरेशन डाली एनएलपी को लेकर के, जिसे कहते हैं जागरूकता डाली मेरे अंदर, जिसकी वजह से मैंने इवन सर्च करके देखा कि तो पता चला टोनी रॉबिन्सन के मेन उन्हीं का आ रहा था मेन, तो कि उन्होंने एनएलपी पे शायद काफी काम किया हुआ है। बहुत काम किया है भाई, बिल्कुल। टोनी रॉबिन्स, यस, टोनी रॉबिन्स। तो थैंक यू भानु जी, इट वाज अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। थैंक यू। और मैं बता दूं दोस्तों कि जितने भी ट्रेनर हैं
जितने भी ज्योतिष शास्त्र जानते हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने जितने साइकियाट्रिस्ट हैं, जितने भी माइंड के ट्रेनर हैं, जितने भी मतलब दिमाग के डॉक्टर हैं, सारे एनएलपी सीखते हैं। एनएलपी दिमाग की भाषा है, अपने आप के मन की भाषा है, आपके न्यूरॉन की भाषा है। तो सारे लोग आज की डेट में सीख रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन सीख रहे हैं इसको। तो आपको भी भानु प्रताप जी बहुत ही अच्छा, इनका सिखाने का तरीका कितना गजब का है, आराम आराम से, प्यार प्यार से, डीप में जाके एक एक चीज बता रहे थे। और इनका खुद का कॉन्फिडेंस आपने देखा होगा। और मैं बता दूं दोस्तों, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन, जब मैं पहली बार बात कर रहा था भानु प्रताप जी से, फर्स्ट टाइम बात कर रहा था, तो इन्होंने बोला सर मैं क्या पढ़ाऊंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। सही कह रहा हूँ भानु प्रताप जी? में जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं, मुझको समझ नहीं आता मैं क्या पढ़ाऊंगा, यहाँ बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, यहाँ गया वहाँ गया, इन्वेस्ट किया। थोड़ा सा बताइए भानु प्रताप जी अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। लोग इंस्पायर हो जाएंगे उस चीज से। यस, थोड़ा सा 2 मिनट लीजिए प्लीज। जी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों ने जो अप्रिसिएशन दिया। निश्चित रूप से आप सब जो है बहुत अच्छे अच्छे दे रहे थे, कमेंट्स जो भी आए, शेयरिंग जो भी आ रही थी, और जो है निश्चित रूप से आप सभी ने मेरी जिम्मेदारी को कहीं न कहीं और बढ़ा दिया है। और मुझे ये लगा कि जो है मुझे और जिम्मेदारी के साथ ये जो है लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव करना है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसमें जो है मैं कैसे आया, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में, वैसे तो सर के पास मेरा शेयरिंग 10 मिनट का गया हुआ है, लेकिन फिर से मैं बताना चाहूँगा बहुत शॉर्ट में ही। मैं जो है नौकरी कर रहा हूँ, टीचिंग जॉब में हूँ, लगातार 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 3 दिसंबर 2001 से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने 7 साल तक जो है शिक्षा मित्र के रूप में कार्य किया था, वो जो है मेरी रेगुलर नौकरी नहीं थी। तो इस वजह से बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारा अनुभव, बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर आ गई थी। साथ ही साथ मैं पार्ट टाइम के रूप में सन 2006 से लेके अभी तक, मतलब 2006 से लेके 10 साल तक मैंने काम किया है इंश्योरेंस सेक्टर में। GTFS मल्टी सर्विसेज कंपनी थी, उसमें 2006 से 2016 तक मई मैंने लगातार काम किया है। और मुझे कुछ नहीं आता था। मेरे एक गुरु हुए नरेश शाह जी, उन्होंने मुझको ABCD माइक पकड़ना नहीं आता था, क्या बताएं। और हमको जो है जब पहली बार स्टेज पे गए तो मैं कांप रहा था, ऐसी स्टेज थी, लेकिन उन्होंने लिख के दिया था पूरा। उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा। पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन मैदान में सीधे उतार दिए थे, तो ऑटोमेटिक आ गई। तो उन 10 सालों में मैंने बहुत अपने ऊपर बहुत सारा काम किया, और उसका परिणाम रहा, मैं पैसा तो बहुत नहीं कमाया, लेकिन नॉलेज मेरे पास बहुत आई। इसके बाद सन 2016 में जो है मैं वेस्टीज कंपनी में आ गया, और यहाँ पे जो है मैं जो है काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ भी जो है लगभग 6 साल हो गए, लगभग 1000 लोगों की टीम है। लेकिन हुआ क्या, मेरे साथ 2 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इसमें पहली घटना मेरे साथ घटी कि जो है 2016 में लॉकडाउन लगा, मार्च 2016 में, तो मार्च 2020 में, तो उसका बड़ा आनंद आया, क्योंकि हम लोग छुट्टी का एंजॉय नहीं किए थे। 1 हफ्ते 10 दिन बड़ा बहुत आनंद आया जो है। उसके बाद एक बोरियत होना शुरू हो गई थी। तो हम लोगों ने, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में थे, तो उस बिजनेस को प्रमोट करना शुरू किया, और वहां से मेरा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हुआ। और शुरू के 6 महीने में मैं बड़ा अच्छा पैसा, लाखों में पैसा कमाया 6 महीने में ही। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि टूल्स और टेक्नोलॉजी का नॉलेज मुझे नहीं था। केवल जूम एप्लीकेशन मैंने पहली बार लोड किया, उसको चलाना शुरू किया। तो हुआ क्या, जो है 6 महीने के बाद ही, क्योंकि बहुत सारी और टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की हमको जरूरत थी, अभी भी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये है नॉलेज आ गया कि मुझे ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। तो 6 महीने में मैंने जो है बिजनेस तो ग्रो किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अच्छा हुआ क्यों ग्रो, क्योंकि लोग घर में थे, लोगों के पास पैसा था, लोग जागरूक हो चुके थे कि मुझे इम्यूनिटी बढ़ाना है, अगर कोरोना को हराना है तो इम्यूनिटी बढ़ाना है। इस वजह से लोगों ने जो अपना इकट्ठा जमा पूंजी था, उसको लेकर लोग प्रोडक्ट को खरीद रहे थे, बिजनेस को ज्वाइन कर रहे थे। इस वजह से बिजनेस बढ़ता गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 6 महीने में जब बंद ही बंद चारों तरफ है, लोगों का पैसा खत्म होना शुरू हो गया। तो लोग जो है धीरे धीरे छोड़ना शुरू किए, मेरा बिजनेस भी घटना शुरू हो गया।
और इसके बाद जो है एक दूसरी घटना भी घटी फरवरी 2021 में। जब वो घटी तो उस समय तो बड़ा ही खराब लगता था कि कहाँ फंस गए, कहाँ आ गए। मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई और इनको जो है डिप्रेशन आया और कोई बात नहीं थी, लेकिन अब आ गया तो आ गया। उसको क्या कहा जाए, भगवान को कुछ मुझे देना था, इस वजह से आया। आज तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँच पाया। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। अगला 6 महीना मेरा बड़ा स्ट्रगल का रहा। मैं हर जगह गया, डॉक्टर के पास, जो भी क्रियाएं होती हैं उसको मंच से मैं नहीं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर, बाबा, गुरु, सब के यहाँ मैं जाना शुरू किया। धीरे 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 1 साल लगातार मैं परेशान रहा। उसमें बहुत सारा समय मेरा खराब हो रहा था, बहुत सारे परेशानियां बढ़ रही थी और टीम भी इधर टूट रही थी, क्योंकि 1000 लोगों की टीम मैंने बनाई थी, वो सब खत्म हो रहा था धीरे धीरे। लेकिन ये परिवर्तन मेरे अच्छाई के लिए हो रहा था। इसका ज्ञान मुझे 1 साल के बाद कब हुआ, जब एनएलपी में की दुनिया को मैं समझना शुरू किया। और मैंने एनएलपी की दुनिया को समझा तो मैंने जो पहली स्लाइड मैंने बताई कि बचपन से ही 80 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ और एक न्यूरॉन्स की क्षमता 82 जीबी। जब ये मुझे बात पता चली, इसको सब लोग यूज करके बहुत अच्छे रास्ते पे जा सकते हैं उनके पास, तो मैंने ये स्किल अपने अंदर लाना शुरू किया और मैंने सीखा, इस टेक्निक्स को सीखा, प्रयोग किया और धीरे धीरे ही सही मैं ग्रो करता चला गया। वास्तव में जो सभी लोग कह रहे थे कि इनका बहुत बढ़िया, तो अंदाजा बिल्कुल सही है, लेकिन वास्तविकता ये बता दें, आज मैं जो भी कुछ बोल पा रहा हूँ इसमें कई गुरुओं का हाथ है, कई कोचेज का हाथ है, परिस्थितियों का भी हाथ है और उसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो है आप मेरे जीवन में आएंगे और निश्चित रूप से आप मेरे जीवन में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए और इसके लिए मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ताकत तो सबके अंदर है, लेकिन जो है उसको पहचानने का काम आपने किया, मोटिवेशन दिया और जो है बहुत अच्छे तरीके से आपने मुझे निखारा। और आज जो सेशन हुआ सर, इसने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ा दी है। तो निश्चित रूप से आपके द्वारा जो भी फीडबैक्स मुझे मिलेंगे, जो भी दिशा निर्देश होगा, मैं ये जरूर चाहूंगा दिल से कि 100% मैं उस पर खरा उतर सकूं और करूं। और सभी साथियों को, यहाँ जितने भी लोग हैं, धन्यवाद, बधाई तो दे ही रहा हूं, आभार दिल से एकदम दे रहा हूं। दिल से दुआ है आप सभी बहुत आगे जाएं और मेरा जो भी कंट्रीब्यूशन होगा सर, मैं सभी को एकदम, चाहे पर्सनली लेना चाहेंगे, चाहे वो ऑनलाइन लेना चाहेंगे, ऑफलाइन लेना चाहेंगे, जैसे भी लेना चाहेंगे, मैं उनको देने का प्रयास जरूर करूंगा। और 10 लाख लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन लाना है, उसका मंच आपने दे दिया है और धीरे धीरे हम लोग आगे सभी लोग के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये तो आपने जो बताया था, केवल 5 टॉपिक इसमें कवर किए गए, अभी बहुत कुछ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी साथियों को दिल से शुक्रिया है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। जॉन टोरो जी, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के श्री कोच भानु प्रताप गुप्ता के सामने सर झुकाऊंगा। नहीं सर, आप हाथ ना जोड़िए, आप मेरे ऊपर हाथ रखिए ऐसे। आपके ऊपर हाथ है तभी तो ये मौका मुझे मिला आपको इंट्रोडक्शन करने का, और ये मेरा भाग्य है कि ऐसी शुरुआत हुई। आपको देख के और अभी आपकी जो बातें आपने बताई, ये देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये पहली बार का आपका प्रेजेंटेशन है। ऐसे लगता है कम से कम आपने 2000 बार इसको प्रेजेंट किया है, 2000 बार। मैं ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करूंगा, लेकिन 2000 बार अगर एक डाव अगर इंसान प्रैक्टिस करे, जैसे ब्रूस ली ने कहा था, अगर आपको याद है, कि मैं उससे नहीं डरता जो 10,000 डाव जानता है, लेकिन एक ही डाव को अगर उसने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है, मुझे उससे खौफा लगता है, उससे डर लगता है। तो आपने ये 2000 से 10,000 बार प्रैक्टिस किया है,
बोला है, लोगों की जिंदगी को तराशा है, लोगों की जिंदगी को, तकलीफों को दूर किया है, तब जाकर के ये हम्बल नेचर आप में आया है। आपकी हम्बलनेस को तो प्रणाम प्रणाम, बहुत ही जबरदस्त। आपने जो बैठे लोगों का, ये पैनल पे बैठे हैं इतने सारे लोग, सब लोगों का दिल जो जीता है, इसका क्या कहें। इसके लिए तो आपको मतलब जो शब्द आप बोल रहे थे, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, वो आप डिजर्व करते हैं। और आपने उसके साथ साथ में हम लोगों को भी इसका इतना ठोस सबूत दिया है कि जो बोलोगे वो बनोगे, और हम लोग भी आपके साथ में चैंपियन बन गए। ये आप सब लोग विटनेस कर रहे हैं, अपने आप में महसूस कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं, सब लोग जो बैठे हैं वो अपने आप को चैंपियन महसूस कर रहे हैं आप। और आपकी जर्नी शुरू हुई है जहाँ से भी, लेकिन वो बीच में जो तकलीफ आई है, उस तकलीफ ने एक्चुअली आपको सही इंसान बनने की दिशा में धकेला है। और अपने स्टार्स को, अपने सितारों का शुक्रिया अदा करें कि वो तकलीफ आने से जो चीजें आप में पैदा हुई हैं, वो शायद हाथों की लकीरों में नहीं थी, वो आपके NLP के वजह से क्रिएट हुई। वो आपके हाथों की लकीरों में बिल्कुल भी नहीं थी, वो आपकी सोच की वजह से, जो वो एक्सपीरियंस की वजह से, जो आपने धक्का खाया है, जो आपने तकलीफें झेली है, उसकी वजह से जन्मी है और एक नया इंसान पैदा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो इसको बना के रखिए, और अपनी हम्बलनेस, अपनी सादगी और अपनी सेवा भाव वो बना के रखिए। और मैं कहता हूं कि यहाँ से आप मुड़ के नहीं देखेंगे। संभव जी ने कह दिया है कि बस यहाँ से आप सीधा एक कोच बनते हैं और डायरेक्टली एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुँचते हैं जहाँ पे हम लोग, बिल्कुल हम लोग, सब लोग आपके साथ हैं। संभव जी आपके साथ हैं तो हम भी आपके साथ हैं। और ये परिवार, पूरा परिवार जी सर, एक है, बिल्कुल एक है, मल्टीपल नहीं है। और सब लोगों का मकसद एक ही है कि एक दूसरे का साथ देना। एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हमने जिक्र किया है, कुछ चीज़ें संभव जी जिक्र करेंगे, किया है उन्होंने, और किस किस तरह का साथ देना है वो बताएंगे। लेकिन ये साथ बहुत ज़रूरी है, जिससे हम सब लोग एक तीर से निकले हुए फोर्स की तरह आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। और बढ़ना जरूरी है। बढ़िए, सब लोग आगे बढ़िए, हम सब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू तौरो जी, थैंक यू वेरी मच। और तौरो जी, आप हमारी ताकत हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। और दोस्तों, कुछ बातें मुझे करनी है ट्रेनर्स की, स्पेशली 5-6 मिनट और मैं बात करूंगा। हमारी जो तैयारी चल रही है ऑफलाइन इवेंट की, उसमें आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे देखा है, NLP में ऑनलाइन में भी एक लिमिटेशन होता है। जब आप ऑफलाइन आएंगे तो आप इससे 10 गुना या 100 गुना पावरफुल ये प्रेजेंटेशन होगा भानु प्रताप जी का। इनको पूरा मंच मिलेगा। और जो लोग अभी बैठ के सोच रहे हैं, उनको लगता है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं अंदर से है, तो ये बहुत बहुत करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं अपना एक्चुअली। अपना नुकसान कर रहे हैं, तो उनको सिस्टम में जितना जल्दी हो सके आ जाना चाहिए। और शायद वो मतलब जो मेरी फीस है वो बचा लेंगे, उनका एक फायदा हो जाएगा। उसको FD में डाल देंगे, वहां से कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा, 10-20 हज़ार रुपया कमा लेंगे, लेकिन करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं मेरे सिस्टम में ना आके। तो आप जरूर आइए, और करोड़पति कोच बनाने का जो जिम्मेदारी मैंने लिया है, दरअसल मैं कुछ नहीं करूंगा, आप करेंगे, आप सभी लोग करेंगे। मैं तो रास्ता दिखाऊंगा, बस चलना आपको है। तो आप लोग बिल्कुल तुरंत आ जाइए फटाफट, जिसको आना है। और एक चीज और, एक अनाउंसमेंट और है दोस्तों, कि मैं नहीं चाहता कि मैं घुट घुट के, तिल तिल के, थोड़ा थोड़ा करके, और इस तरह से मैं आपको लॉन्च नहीं करना चाहता। एक छोटा सा शर्त है, जो आपका पहला इंस्टॉलमेंट हमारा डिस्कशन हुआ है,
वो आ जाएगा तो हम आपके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पहले 4 महीने में हमको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। फेसबुक ऐड है, यूट्यूब ऐड है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, टीम हमारी अलाइन हो रही है बहुत सारी। तो पहला जो आपका जो मतलब जो फीस आपकी है वो 4-5 महीने के अंदर पूरी आ जानी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए आप लोग सभी लोग, और ताकि मैं एनर्जी के साथ, एंथुजियाज्म के साथ काम कर पाऊँ मैं आपके साथ। और वही अगर आप उसको लंबा खींचेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे करने में। हाँ, अगर आपका पहला दूसरा किस्त भी टाइम पे आ जाता है तो मैं खुद पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ आपको, लेकिन शुरुआत तो पहला आपको करना ही पड़ेगा। मैं खुद लगाऊंगा अपनी जेब से पैसा, जब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं इस घोड़े पे पैसा लगाऊंगा, ये रेस जीतेगा, तो मैं अपनी जेब से पैसा दे सकता हूँ। लेकिन पहला दूसरा इंस्टॉलमेंट आना चाहिए। जो हमारी बात हुई है, आपने जब भी पेमेंट किया उसका अगला डेट आप ध्यान से रखिए, उससे करते रहिए। मेरी टीम से कभी भी पेमेंट का कॉल नहीं जाएगा आपके पास, कभी भी मैंने कोई आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी टीम से कोई फोन किया हो कि पेमेंट कर दो आप। हाँ, 1 टू 1 में कभी कभी मैं बोलता हूँ क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए है। तो ये था एक डिस्कशन का पॉइंट। दूसरा क्या था, मुझे इस वीक के अंदर आपके फोटोग्राफ चाहिए। एक फोटोग्राफ ऐसे चाहिए, एक सामने से, एक ऐसे, ऑफलाइन इवेंट में आने के लिए। सारे लोग ऑफलाइन इवेंट में आ रहे हैं दिल्ली में जो हो रहा है, और अगर आप मिस करेंगे, एक बदलाव जो आपके अंदर आने वाला है, जो जबरदस्त बदलाव लेकर आएंगे हम उस इवेंट में। आप समझ लीजिए कि आप एक तीर्थ करने आ रहे हैं दिल्ली। आपका अंदर से पूरा आपका ब्रेन वॉश किया जाएगा, आपकी माइंड बॉडी सोल की ओवरहॉलिंग होगी यहाँ पे। तो आपको जरूर इसको सेशन में आना चाहिए। और शायद इस तरह के सेशन का जो फीस होता है विदेशों में 14-15 लाख रुपया होता है, और अपने इंडिया में आराम से लोग जो है इस समय 1.5 लाख 2 लाख रुपया ले रहे हैं इस तरह का सेशन का, जो कि आपको 2 दिन में मैं एक्सपीरियंस करवाऊंगा। आपको समझ में आएगा कि क्या है। और इस बार हम लोग सिर्फ खर्चा ले रहे हैं, ज्यादा पैसा नहीं ले रहे हैं। आपको अनाउंसमेंट, बहुत लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि सर आप बताओ ना कितना पैसा लगेगा, कैसे होगा। लेकिन मैं अभी अनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे ज्यादा पैसा ले लूँ, और ऐसा भी नहीं चाहता कि कम पैसा ले लूँ ताकि व्यवस्था अच्छी ना हो पाए। तो बहुत थोड़ा सा मुझे भाग दौड़ करना पड़ रहा है कि वेन्यू ढूंढ रहा हूँ अच्छा सा मुझे। हाँ, 2-3 लोगों से बात हो चुकी है, और एक दिन गया भी था मैं, तो ज़्यादा मैं कवर नहीं कर पाया। तो मैं भी आज फिर निकलना पड़ेगा मुझे। तो मैं बता दूंगा, पैसे की चिंता आप लोग मत कीजिए। जिसके पास पैसा नहीं होगा वो बोलेगा सर मेरे पास फीस नहीं है इवेंट अटेंड करने का, आप मुझसे बात कीजिएगा, अगर जेन्युइन रीजन होगा तो आपका पैसा मैं भरूंगा लाभ। लेकिन आपको इवेंट में आना है, आप सोच लीजिए कि आपको इवेंट में आना है, और ये जो एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वाला होने वाला है आपका, यहीं से आपकी सारे रोड ब्लॉक, सारी समस्याएं, सारी मुश्किलें जलने वाली हैं इसी में। 2023 में अब घुट घुट के नहीं जीना है। ये सारी तकलीफें जो भी दिक्कतें हैं सारा 2022 में छोड़ के जाना हमको। आज हम इस 3 महीने में अपनी जड़ों पे काम करेंगे, अपने रूट्स पे काम करेंगे, जड़ों को इतना मजबूत करेंगे कि ताकि हम 2023 में उसका फल हमें दिखाई देने लगे, उसके फ्रूट्स दिखाई देने लगे। तो दोस्तों इस तरह से काम करना है। सारे ट्रेनर्स पे सारे लोगों के सेशन आ रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है। जिन लोगों ने कमिटमेंट दिखाया सबके ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, और सबके सेशन हो रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है, कैलेंडर बन रहा है, आप लोगों का शेड्यूल हो रहा है। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा दोस्तों कि आपकी कामयाबी से मैं जितना खुश, आप जितना खुश होंगे उसका 100 गुना 1000 गुना मुझे खुशी होगी। ये जान लीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की कि आप कामयाब होंगे, क्योंकि आपके नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ा हुआ है, और मुझे अपना नाम बहुत प्यारा है, मुझे अपनी कामयाबी बहुत प्यारी है। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। और ये जो कम्युनिटी आज 21 लोगों की दिख रही है, ये कम्युनिटी हमको 21,000, 21 लाख, 21 करोड़ तक पहुंचानी है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमें अपना नाम रोशन करना है। मैं बता दूं दोस्तों, भाषा कभी भी बैरियर नहीं बनता है, कभी भी बैरियर नहीं बनता है। आप हिंदी बोल के भी इंटरनेशनल हो सकते हैं, आप हिंदी बोल के भी इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं, लोग कर रहे हैं। और सिर्फ आपकी सोच, आपकी वाइब्रेशन बड़ी होनी चाहिए। और मैं रोज यही करता हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जो लोग 2 दिन से, भानु प्रताप जी सिर्फ 2 दिन मेरा सेशन अटेंड किए थे, सिर्फ 2 दिन में उन्होंने डिसीजन लिया करोड़पति कोच का। मैं सही कह रहा हूँ भानु प्रताप जी? यस यस सर, यस सर।
और इतना बड़ा फैसला, मतलब 1 सेकंड के अंदर इन्होंने बोला कि सर मेरा बहुत सारा पैसा डूब गया है, मैं बहुत जगह जा चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं और इन्वेस्ट कर पाऊंगा। और मैं जिस तरह से बात करता हूँ इनको कन्विंस किया और 5 मिनट के अंदर इन्होंने पेमेंट किया। सिर्फ 5 मिनट, कोई टाइम टेबल नहीं रखा इन्होंने, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और देखिए आज इनका कॉन्फिडेंस आप देख सकते हैं दोस्तों। ये कॉन्फिडेंस है, जो लोग क्विक डिसीजन लेते हैं, जो लोग तुरंत फैसला लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, जान लीजिए। और परेशानी से कभी डरना मत, कभी भी प्रॉब्लम्स आए लाइफ में तो उससे डरना मत। ये प्रॉब्लम आपको मजबूत करने के लिए होती हैं। आपकी औकात के हिसाब से भगवान आपको प्रॉब्लम देता है। अगर आपकी छोटी औकात रहेगी, छोटी प्रॉब्लम देगा। अगर बड़ी औकात रहेगी, बड़ी प्रॉब्लम देता है। प्रॉब्लम एक परीक्षा होती है, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, जितनी बड़ी चुनौती रहेगी, जितनी बड़ी चैलेंज रहेगा, उतना ही बड़ी जीत होने वाली है आपकी, उतना ही बड़ा सेलिब्रेशन होगा। तो एक छोटी सी शायरी है, इसके बाद सेशन एंड करेंगे। उधर मुझे हराने की आजमाइश जारी है, उधर मुझे हराने की आजमाइश जारी है, इधर मेरे जीत के जश्न की तैयारी है। पूरा जमाना एक तरफ और हमको जीत का जश्न मनाना है। इसी साल 2000, यस थैंक यू राम 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 साहब जी। इस साल 2022 31 दिसंबर तक सारी समस्याओं को, सारे जो हमारे दिमाग में कचरा है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, सबको जला देना है। एक और छोटी सी शायरी याद आ गई मुझे। थैंक यू पंकज जी। हम वो नहीं जो सिर्फ बात करते हैं, हम वो नहीं जो सिर्फ बात करते हैं, अंजाम तक पहुंचाते हैं उस काम को जिसकी शुरुआत करते हैं। और मेरी खामोशी का मतलब जो तुमने निकाला है, थोड़ा इंतजार करो, सब गलत साबित होने वाला है। माइंड ब्लोइंग। और ये भाषा, जबरदस्त। ये भाषा आपकी होनी चाहिए। खामोशी से तैयारी करो और जब मौका आए तो पूरा मंच हिला के रख दो। बिल्कुल अपनी जड़ों पे आप काम कीजिए। और लास्ट में एक शायरी और निकल रही है, क्योंकि आज मैं मोटिवेट हो गया हूँ, भानु प्रताप जी ने मुझे मोटिवेट कर दिया है। तो एक शायरी और कुछ इस तरीके से है। जो तेरे मन की शंका है, क्योंकि शंकाएं लोगों के पास बहुत हैं। संभव सर को पेमेंट करूंगा तो पता नहीं क्या होगा, ये होगा, वो होगा। तो जो तेरे मन की शंका है, यही रावण की लंका है। जब ये लंका जल जाएगी, तेरी सारी बला टल जाएगी। बजरंग सा तुझे बना देगा, तेरी पूंछ में आग लगा देगा। लंका के जलते ही समझो तेरा बेड़ा पार है। ये संभव कुमार है, ये संभव कुमार है। ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है दोस्तों। मैंने अपनी लाइफ को तराशा है और 1 मिनट में मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ। मेरे पिताजी जैसे मैं मेहनत करता हूँ, वैसे वो भी बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनती थे। शुरुआत उन्होंने की थी भट्टे पे नौकरी से। भट्टा समझते हैं आप, जहाँ ईंट बनती है। एक दिन का वो बताते थे 1 पैसा मिलता था उस जमाने में, और वहां से शुरुआत की थी। बहुत गरीबी थी उनके पास। और इसके बाद फिर किसी हलवाई की दुकान पे साइकिल बनाते थे पहले वो, बचपन में अपने। जब वो 10-12 साल के थे तभी से काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और फिर हलवाई की दुकान पे उन्होंने 20 साल तक नौकरी की, हलवाई की दुकान पे। और सारा बर्तन उसका धोते थे वो। फिर उनको लगा कि ये काम मैं अब नहीं करूंगा आगे चल के। फिर उन्होंने क्या कहते हैं कि अपना रेस्टोरेंट एक छोटा सा खोला, चाय की दुकान खोली। और वहाँ पे उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ, मतलब पूरा इलाके में उनका नाम अभी भी है। और हमारे यहाँ पे जो बहुत अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग थे, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, पढ़ाते नहीं थे वो लोग। लेकिन मेरे पिताजी ने उस चाय की दुकान से, उस रेस्टोरेंट से खाना बना के खिलाते थे लोगों को। और वहाँ से मुझको पढ़ाया लिखाया, मुझे इंजीनियर बनाया। और कई बार मेरे पास 5 रुपया फीस देने का नहीं होता था, 30 रुपया फीस देने का नहीं होता था। लेकिन मेरे पिताजी के व्यवहार की वजह से लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरी भी जिंदगी में
बहुत लोगों ने मदद की है, पैसे से मुझे कपड़ा तक दिया है लोगों ने। और बहुत सारे मुसलमान भाई होते थे जो मेरा मदद करते थे, इसीलिए मैं धर्म और जात से ऊपर उठ चुका हूँ। और एक वक्त था जब मैं अपने आप से सोचता था कि 50,000 रुपया महीना कमाऊंगा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा मैं। ऐसा मैं सोचता था जब मैं 10th में था। लेकिन अब लगता है कि चीज़ें बढ़ती गई, अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ता गया। और आज मैं जो कुछ भी हूँ दोस्तों, कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मैं सीखा है अपने परिवार से, अपने हालात से मैंने सीखा है। और मैं बताता हूँ आपको, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, जब मैं जॉब भी कर रहा था, जब मैंने शुरू किया था, उसके बाद तक मेरे पिताजी रेस्टोरेंट चलाते थे और हम लोग खाना खिलाते थे लोगों को। प्लेट में जाके धोता था, वहाँ पे बर्तन धोता था। उसके बाद भी तो लोग मुझसे बोलते थे, अरे भाई आप तो इंजीनियर हैं, क्यों बर्तन धो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता था जब मेरे पिताजी ये काम कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। और अभी वो नहीं करते हैं ये चीज़, पिछले 10-12 साल से नहीं करते हैं, क्योंकि अब उनका शरीर नहीं अलाउ करता है करने के लिए। मेरी मम्मी भी ये काम करती थी, मतलब साथ में रहती थी सारा कुछ। और आपको पता है बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था, पूरा परिवार हमारा काम करता था। तो उस लेवल से मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं आज आपको लोगों को बिजनेस कोचिंग दूंगा, आपकी लाइफ बदलूंगा। उस लेवल से निकल के इस लेवल तक आने की जो जर्नी है वो इसलिए पॉसिबल हो पाई है कि मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरे अंदर सरेंडर की भावना बहुत ज़बरदस्त है। मैं जब किसी को मानता हूँ तो दिल से मानता हूँ, मैं उसको पूरा फॉलो करता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है मेरे अंदर, जब मैं कोई काम करता हूँ तो मुझसे रात भर करवा लो, दिन भर करवा लो, जैसे करवा लो, ठीक है। और ये मेरे अंदर बहुत अच्छी से भरा, कुट कुट भरा, मैं बहुत मेहनती हूँ, हद से ज़्यादा मेहनती हूँ मैं। और ये मेरे अंदर ये काबिलियत है। और मैं आपको बोलूँगा, जो कर्म योगी होते हैं उनको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। कर्म ही प्रधान है आज के देश में, आज के समय में। ये तुलसीदास ने भी रामायण में लिखा हुआ है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान का रूप ले सकता है आपका। अगर आपको भगवान के साक्षात दर्शन करने हैं तो आप कर्म कीजिए, और उसी कर्म में आपको भगवान दिखाई देगा। आपको कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है। और ये मैं 100% सिखाता हूँ लोगों को। और जब मेरा कोलैप्स हुआ था, करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ था मेरी कंपनी में, तो मैं सोचता था कि ये मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, मेरे मेरे जो पड़ोसी अच्छे नहीं हैं। मेरे मतलब जहाँ से मैं 10,000 महीने का सामान खरीदता था जिस किराने की दुकान वाले से, जब उसको पता चला कि इसका मकान बिकने वाला है, 450 रुपये के लिए मेरे घर पे तगादा करने आया था वो। मैंने बोला भैया मेरे पास पैसे नहीं है। बोला कि आप मकान बेच के चले जाओगे तो मैंने बोला मकान बेचूंगा तुम्हारा देने के लिए, परेशान मत हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पूरे जमाने में जब तक मैं गलतियां निकालता था, लोग पूछते थे तुम्हारी कंपनी क्यों बर्बाद हुई, क्यों फेल हुए। तो मैं कहता था इनकी प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम, दोस्त अच्छे नहीं थे या एम्प्लॉय अच्छे नहीं थे, सारे लोगों ने धोखा दिया, क्लाइंट ने पैसा नहीं दिया टाइम पे। लेकिन दोस्तों जब मैंने ये रियलाइज किया कि सारी गलती मेरी थी, सारा जो भसड़ मचाया था मैंने मचाया था, सारी प्रॉब्लम की जड़ में ही था, मुझे सुधरना पड़ेगा। जब मेडिटेशन करने लगा मुझे पता चला ये, तभी मैं कहता हूँ आप मेडिटेशन किया कीजिए। और यहाँ पे आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है टाइकुनशाला में। मॉर्निंग में हम जो सेल्फ साधना करते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है। एनएलपी है, मेडिटेशन है, कुंडलिनी है, सब कुछ सिखाता हूँ मैं। तो आप सेशन में जरूर आया कीजिए, आप मिस मत कीजिएगा कल से। और तब मैंने ये शायरी लिखी थी जो मैं बार बार सुनाता रहता हूँ आपको, मेरे दिल से निकल के आती है कि माना कि वक्त पे मेरा कोई जोर नहीं, मगर मेरा वक्त मैं ही बदलूंगा कोई और। तभी ये चीज मेरे मन से निकल के आई। मैं जो भी लिखता हूँ, मैं लिखने का भी शौकीन हूँ, हालांकि वक्त नहीं रहता है। जब थोड़ा सा कभी खाली होता हूँ तो दिमाग में चीजें आने लगती हैं, तो मैं ये चीज बोलता हूँ दोस्तों। और आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत आगे जाएंगे, बहुत नाम कमाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे दोस्तों। मैं जब 2007 में जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा था, मैं अपने गांव से 3 बच्चों को लेकर आया था और 1.5 साल तक मैंने उनके ऊपर मेहनत किया। आज वो लाखों रुपया कमा रहे हैं महीने का, और उनको कंप्यूटर का सी नहीं पता था। जो लोग 4 साल में मतलब बीटेक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसके बाद जो चीजें सीखते हैं उनको मैंने 1.5 साल में सिखा दिया। और मैंने सिखाया नहीं, मेरे पास सिस्टम है सिखाने का।
मैं कभी पढ़ाया ही नहीं उन लोगों को, मैं सीधे मैदान में उतारता हूँ और इसके बाद फीडबैक देता हूँ। मैं गोद में लेके नहीं चलता किसी को। जब तक मैं आप गोद से नहीं उतारेंगे किसी को, वो दौड़ेगा कैसे, वो गिरेगा कैसे। तो मैं सीधे मैदान में उतारता हूँ और मेरा अपना तरीका है काम करने का। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप लोग सोचिए मत, सोचने का काम मुझको दे दीजिए, आप लोग सिर्फ करिए, बिकम ए डूअर, और सोचने का काम मैं करूंगा। और यहाँ पे जितने लोग हैं ऑलरेडी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान से देखना। आपको लगता होगा, कभी कभी लगता होगा कि ये जो संभव कुमार है, ये कैसे ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 17-18 लोगों को एक साथ बोलता है, लॉन्च कर रहे हैं। ये कहीं झूठ तो नहीं है। तो मैं दोस्तों, जो लोग जानते हैं मुझे वो तो नहीं ऐसा मानते, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। ये हमारा करोड़पति कोच क्लब का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 20 पार्टिसिपेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यस, सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल। और इस 20 पार्टिसिपेंट में यू मतलब मेरा एक नंबर है, नेहा का नंबर है। अब आप गिनते रहिए, हरि प्रसाद जी, कुलदीप जी, पंकज जी, अंजू मेरी वाइफ का नंबर है। और 3 हो गए, 20 में से 3 निकाल दीजिए, तो कितना बचा? 17 बचा। भानु प्रताप जी सिस्टम में हैं, रेनेसा जी सिस्टम में है, विजय सिंह जी सिस्टम में आ चुके हैं। ठीक है, जय भुवन जी जो है सिस्टम में आने के लिए तैयार हैं, 1-2 हफ्ते का टाइम लिया इन्होंने। इसके बाद कृष्ण कुमार जी सिस्टम में आ चुके हैं। एंड इसके बाद ये नंबर निकाल दीजिए, 16 बचा आपका। ठीक है, कुसुम बंसल जी सिस्टम में है, मनोज बंसल जी सिस्टम में है, शामुख पटेल जी अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ज्वाइन किए हैं, सतीश चौहान जी ऑलरेडी सिस्टम में हैं, राम नैन जी हैं, और इसके बाद सुब्रता जी हैं, सुशील सिन्हा साहब हैं, टोरो जी हैं। 16 लोग ऑलरेडी सिस्टम में बिल्कुल आ चुके हैं। और मेरी बताया मैं कि और लोगों से मेरी बातचीत चल रही है। और इसके बाद जो मुझे 20 लोगों को लेना है सिस्टम में, मतलब कि हार्डली 1 आध लोगों का मेरे पास बैंडविड्थ होगा। इसके बाद मैं सीधे मैं जो अपना कल कैलकुलेशन कर रहा था कि मैं अगले महीने किसी को नहीं ले पाऊंगा, मैं सीधे 3 महीने बाद ही मैं अपना दूसरा बैच शुरू करूंगा। मुझे इन्हीं 20 लोगों पे काम करना है। और ऑलरेडी 19 लोग आज क्लोज हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बातचीत चल रही, सारे लोग पॉजिटिव हैं। तो 1 आध लोगों की और सीट बचेगी मे बी, या शायद नहीं बचेगी। तो आप लोग क्विकली डिसीजन लीजिए। 3 महीने बाद शायद मैं इतने फीस में आपको ये सिस्टम ना दे पाऊँ, क्योंकि अभी जो मैं फीस ले रहा हूँ वो 4 लाख रुपया ले रहा हूँ। लास्ट में मैंने क्लोजिंग की थी, 4 लाख रुपये में मुझे कुछ नहीं बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। अगर आप 30,000 रुपया महीने के हिसाब से एक एजेंसी चलाने का खर्चा जोड़ेंगे तो 18 महीने का 30,000 रुपया जोड़िए, कितना हुआ? 18 महीने में 30 से गुणा करो, कौन बताएगा किसकी मैथ अच्छी है? 18 में 30 से गुणा करिए, कितना हुआ? 5,40,000। 5,40,000 रुपया हुआ। मतलब आप एजेंसी चला लेंगे क्या? आप डिजाइनर रखेंगे, सारा कुछ तो मैं दे रहा हूँ, कॉल सेंटर दे रहा हूँ, डिजाइन आपका सोशल मीडिया सही करवाऊंगा, आपके बैनर पोस्टर बन रहे, सब कुछ फटाफट हो रहा है जो यहाँ पे स्पीड के साथ। तो ये सारी चीजें आप टीजर में कभी नहीं, लाखों रुपया खर्च करेंगे तब भी नहीं महीने में कर पाएंगे आप। सारा सिस्टम मिला आपको, ये ट्रेनर बनना है 5,40,000 रुपया तो खर्चा हो जाएगा, है ना? मुझे क्या बच रहा है इतना कम में देने में? तो लास्ट में मैंने 4 लाख में क्लोजिंग किया है। अगेन मैं बात करना चाहूंगा, अगर आपके पास 4 लाख रुपया नहीं है तो आप आइए मुझसे बात कीजिए, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। अगर आपके पास नहीं लगता है कि नहीं पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे पास हर तरह का सोल्यूशन है। आप आइए मेरे से 1 to 1 कीजिए, बात कीजिए और इस सिस्टम का फायदा करिए। हाँ, एक बात और बता दूं दोस्तों, 20 लोगों को लॉन्च करने की वजह क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। इसकी वजह यह है कि जो ये 20 ट्रेनर का हब बनेगा, जो ये हब बनेगा, ये एक ट्रेनर को जो बाकी 19 ट्रेनर रहेंगे सपोर्ट करेंगे। ये जो सपोर्ट सिस्टम बनने वाला है, ये बहुत पावरफुल सपोर्ट सिस्टम बन रहा है। और एक दूसरे का हेल्प करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, मोटिवेशन रहेगा एक साथ। ठीक है, तो इसलिए मैं इतने लोगों को लॉन्च कर रहा हूँ और एक कंप्लीटनेस आएगा, अलग अलग चीजें लोग सिखाएंगे। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। आज की सेशन का एक जोरदार वीडियो आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आज जमाने को दिखा दो कि यहाँ कुछ हो रहा है। सारे लोगों की वीडियो आनी चाहिए, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे सबकी वीडियो आनी चाहिए। और एक छोटी सी बात और मैं करना चाहूँगा, मेरा फेसबुक पेज है, उसको आप सभी लोगों को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। मैं देता हूँ आपको,
2 पेज हैं हमारे, दोनों के अलग अलग पर्पज हैं। मैं इसी चैट में डालता हूँ, अभी तुरंत आप क्लिक करेंगे और इसको लाइक शेयर कमेंट जो भी आप करते हैं फॉलो करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और एक पेज और है जिसपे हम अपना ऐड चलाने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा इस पेज को भी आप लोग प्रमोट कीजिए। ये भी मैं चैट बॉक्स में डाल दिया हूँ, सारे लोग क्लिक करके जितने लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं। दोस्तों सोचो मत बिल्कुल भी, आपको एम्प्टी मत बनना है। मैं अपने ऑफलाइन इवेंट में एक एक्टिविटी करवाता हूँ, 1 मिनट और लूंगा आपका मैं, कि एक मटका है ना, एक मटका आप समझते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। देखिए इधर एक जो मटका होता है, ये जो मटका है, यहाँ से मैं दिखाता हूँ। मैं तो प्रैक्टिकली जब करता हूँ तो और मजा आता है। ये जो मटका है थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। मान लो कि अमृत की बरसात हो रही है, अमृत की बरसात हो रही है और इस मटके में अमृत गिर रहा है, लेकिन अगर इस मटके में पहले से कचरा भरा हुआ है, पहले से कुछ रखा हुआ है, यहाँ के इसके अंदर बहुत सारा सामान भरा है, तो क्या वो अमृत उसके अंदर जाएगा, मटके के अंदर जा पाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो आपको अपने दिमाग को खाली करना है। बहुत सारा कचरा, बहुत सारा हम लर्न करना चाहते हैं, उसके पहले अनलर्न करना पड़ेगा कि मुझे तो बहुत आता है, बहुत जानता हूँ, मुझको सीखने की क्या जरूरत है। पहला काम आपको करना। दूसरा काम यह है, मान लीजिए आप सीख तो रहे हैं, अमृत की बरसात हो रही है, लेकिन इस मटके में बहुत सारे छेद अगर हैं तो क्या होगा? क्या आप इसको इसमें भर पाएंगे अमृत लंबे समय तक? नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वो निकलता जाएगा। तो आपके मटके में कहाँ कहाँ छेद है ये आपके गुरु को पता है, वो उसको बंद करेगा। और इसके बाद दोस्तों, अब मान लो ये मटका हिल रहा है, मान लो ये मटका जो है कभी लेफ्ट कभी राइट, ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट हिल रहा है और अमृत की बरसात हो रही है, तो क्या इस मटके के अंदर अमृत जा पाएगा? बताइए आप। नहीं, नहीं जाएगा। तो आपको हिलने का मतलब क्या है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे टिके रहिए, एक जगह बने रहिए आप, और फोकस के साथ, जैसे लेजर फोकस की बात किया भानु प्रताप जी ने। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने भानु प्रताप जी को पहले दिन सिखाया था, आप लोगों को भी सिखाया था, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। और इस बात को उन्होंने बहुत गहराई से समझ लिया है कि आपको वही चीज लोगों को बतानी है, सिखानी है जो आप खुद प्रैक्टिस करते हैं। आपको कोई भी चीज ऐसा ईमानदारी से बात करना है, कोई भी झूठा प्रॉमिस नहीं करना है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। फिर देखिए आपको लोग हाथों हाथ ले लेंगे। लोगों की मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम दुनिया में है, कोई एक प्रॉब्लम पकड़ के आप सोल्यूशन देना शुरू करो, इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे, इतना नाम कमाओगे, प्रॉब्लम की कमी नहीं है। और प्रोडक्ट इनोवेशन की क्लास चलेगी अगले वीक आप लोगों की, पंकज जी का रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट। तो अगले वीक में 3-4 दिन प्रोडक्ट इनोवेशन पे बात करूंगा। जितनी भी ट्रेनर हो रहे हैं सबका प्रेजेंटेशन बनवाऊंगा मैं, सबका प्रोडक्ट नेक्स्ट लेवल का बनवाऊंगा, उसको बेचना कैसे सारा कुछ अगले वीक में सिखाऊंगा। तो जो लोग अभी भी डिसीजन नहीं ले पाए हैं उनके लिए आप तुरंत डिसीजन लीजिए, आज ही डिसीजन लीजिए। और मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर देता हूं, तो आप मुझे हाय लिख के या कॉल करके बात कर सकते हैं, 8595570851। इस नंबर पे आप कॉल करके मेरे से बात करिए, मेरी टीम से बात करिए, एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए। आप अगर सोचने में 3 महीना लगाएंगे, 1 साल लगाएंगे, तो इस 1 साल 3 महीने में करोड़ों का नुकसान करेंगे, शायद आप अपना 4 लाख बचा लेंगे, इतना ही हो सकता है। तो चलिए दोस्तों सेशन को एंड करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। किसी को कुछ एक शेयर के साथ खत्म किया जाए। यस 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 यस। क्योंकि हर किसी ने जो है तकलीफें झेली हैं, लॉस झेला है, ये झेला है, वो झेला है, और यहाँ सब हम लोग इकट्ठे हुए हैं। इनको मद्देनजर रखे ये शेर है कि हौसले के तरकश में डिटर्मिनेशन का वो तीर जिंदा रखो। वाह। हौसले के तरकश में डिटर्मिनेशन का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में कुछ सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिनेशा मैम आप आ गई हैं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? रिनेशा मैम, आपकी आवाज से एक मोटिवेशन मिलता है। रिनेशा जी क्विकली, फटाफट। अच्छा अभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जसप्रीत जी भी नहीं है। जसप्रीत जी आप हैं? अशोक पानीग्रही जी,
ठीक है दोस्तों, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी कनेक्ट करने में, हम एंड करते हैं सेशन को। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। दशहरा मनाइए, सारे रावणों को जला दीजिए। हाँ, एक्चुअली शुरू में जो जलाने की बात कर रहे थे, ईयर एंड में क्यों जलाएंगे, आज जलाएंगे सब कुछ। हाँ, आज ही जलाना है सारे रावणों को, और वो रावण नहीं जो कागज का बनाते हैं आप चौराहे पे, वो नहीं, आपके अंदर सारे नेगेटिव थिंकिंग्स आपके अंदर जो रावण है उसको जलाइए, हाँ, और फिर आपके अंदर का राम जाग जाएगा। राइट, उस राम को जगाइए, ठीक है। एंड आपका अल्लाह, खुदा, भगवान, गुरु, वाहे गुरु, परमात्मा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।